हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ ये आपका पार्ट नंबर 2 होने वाला है हमारे यहाँ पे ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज का। और यहाँ पे जो आपके पिछले लेक्चर के जो आपके यहाँ पे मैप बेस्ड क्वेश्चन बच गए थे उनको अब हम यहाँ पे इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो 2 लेक्चर में हम लोग यहाँ पे अपने मैप बेस्ड क्वेश्चन जितने भी आपको ज्योग्राफी में पूछे हैं पिछले 6 साल में सीडीएस में, उन सबको हम यहाँ पे कवर अप कर लेंगे। और फिर आपके यहाँ पे जितने भी आपके जो बाकी टॉपिक्स होते हैं जैसे वॉल्केनिक इरप्शन से रिलेटेड या फिर वॉल्केनोस से रिलेटेड या फिर रिवर्स से रिलेटेड या फिर कोई भी आपके यहाँ पे जो क्लाउड्स हो गया जैसे, ठीक है। तो ऐसे आपके यहाँ पे जो छोटे छोटे और आपके यहाँ पे टॉपिक्स है जिनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लैंड फॉर्म्स वगैरह, अर्थक्वेक वगैरह, तो उनके क्वेश्चन हम वहाँ पे धीरे धीरे कर लेंगे, ठीक है। तो कम से कम वीडियोज़ में मैं आपका यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कवर अप करने वाला हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हर एक वीडियो आपका थोड़ा सा लेंदी रह सकता है और अल्टरनेट डेज पे आएगा आपका। तो एक वीडियो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे या फिर आप बोल सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का। जितने भी आपके यहाँ पे हमने पार्ट्स कवर किए, जो भी हमने यहाँ पे अब तक सब्जेक्ट कवर किया है, जैसे अभी तक हमने यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों हमने यहाँ पे सब्जेक्ट्स कवर कर लिए। इनके तीनों आपके सब्जेक्ट के पिछले 6 साल के हमने यहाँ पे क्वेश्चंस ऑलरेडी यहाँ पे लगाए हैं। और अभी हमारे यहाँ पे ज्योग्राफी चल रहा है और इंग्लिश में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑलरेडी यहाँ पे करा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा से लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। तो यहाँ पे अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो चलो अब हम यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, CDS 1 2019 का आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है आपकी सरगासो सी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखो इसके अगर हम इसके रिलेटेड बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही होगी जो मैंने यहाँ पे आपके लिए ही बेसिकली यहाँ पे लगाई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा, ये आपका है यहाँ पे सारागासो सी। और ये आपका यहाँ पे कौन से ओशन में पड़ता है, तो यहाँ पे ओशन का भी आपको नाम याद रखना है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको यहाँ पे ओशन के बारे में भी पता होना चाहिए। तीसरी चीज आ जाती है जो आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है कि वो कौन से दो वाटर बॉडीज के बीच में मिलता है आपको। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका रहेगा यहाँ पे गल्फ ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम बेसिकली। और आपका ईस्ट ऑफ कैनरी करंट। अब यहाँ पे ओशन करंट्स हम ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं। आपके यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में मैप बेस्ड क्वेश्चन वाले में ही आपको एक डायग्राम दिखाया था वहाँ पे मैप बेस्ड करंट आपके यहाँ पे ओशन करंट्स का। तो उसमें आपका यहाँ पे जो कैनरी करंट है उसके बीच में और आपका गल्फ स्ट्रीम के बीच में बेसिकली आपको यहाँ पे ये सी देखने को मिलता है, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। और दूसरा आप यहाँ पे इसको ना बरमुडा ट्राइंगल से भी आप थोड़ा कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि इसी के आसपास आप बोल सकते हो एक तरीके से आपको यहाँ पे बरमुडा ट्राइंगल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और बाकी एज सच यहाँ पे इतना ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे एज सच कुछ नहीं है। बस ये एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे ये है कि पहला आपको यहाँ पे ओशन पता हो, दूसरा यहाँ पे ये किसके बीच में आपका यहाँ पे देखने को मिलता है ये पता हो, और तीसरा आपका यहाँ पे कि बरमुडा ट्राइंगल से आपका यहाँ पे ये एसोसिएटेड है, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी आपको यहाँ पे दिक्कत होती है किसी भी क्वेश्चन में तो प्लीज़ आप यहाँ पे ज़रूर मेंशन कर देना, ठीक है। अपने साथ यहाँ पे अपने डाउट्स लेके मत जाना, यहाँ पे आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना ज़रूर डाउट्स यहाँ पे पूछ सकते हो। तो वहाँ पे मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, वरना आप टेलीग्राम पे पूछ लेना, वहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये भी याद रखना कि ये ऐसा सी है जिसकी कोई बाउंड्रीज भी नहीं होती है, ठीक है। इसको ऐसा माना जाता है कि मतलब इसकी कोई लैंड बाउंड्रीज नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो ये कंप्लीट आपका यहाँ पे अटलांटिक ओशन के बीचों बीच है, ये किसी कोस्ट से लिंक नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे याद रखना इसकी कोई भी लैंड बाउंड्रीज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। नो लैंड बाउंड्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, तो ये भी पॉइंट प्लीज़ यहाँ पे याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। तो देखो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ड्रेन इनटू ब्लैक सी। ब्लैक सी में आपकी इनमें से कौन सी रिवर ड्रेन नहीं होती है, मतलब कौन सी रिवर उस पर्टिकुलर सी में, मतलब ब्लैक सी में जाके नहीं मिलती है। तो यहाँ पे देखो आपको मैंने आगे एक मैप भी यहाँ पे लगा रखा है, तो ये आपका यहाँ पे ब्लैक सी है। और यहाँ पे आपको ये सब रिवर्स दिख रही होंगी, यहाँ पे दानुबे रिवर आपको दिख रही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर में से एक है ये, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे कुबान रिवर है, नाइपर रिवर है, ठीक है। इसी तरीके से जितनी इंपॉर्टेंट रिवर्स है सब आपको यहाँ पे इस मैप में दे रखी है, तो इनको आप ज़रूर एक बार गो थ्रू कर लेना। तो ये आप यहाँ पे ज़रूर देख सकते हो। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है, जैसे यहाँ पे ये वाला रीजन आपको पता होगा क्रीमिया रीजन है, ठीक है। और यहाँ पे आपका यूक्रेन आता है, इस तरफ में आपका यहाँ पे रशिया आता है, जो आपका कुबान साइड आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी प्लीज़ यहाँ पे याद रखना। अब देखो इसके अलावा आपको यहाँ पे क्वेश्चन पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो अभी मैंने आपको बताया नाइपर आपकी यहाँ पे इसमें ही जाके मिलती है।
दनूबे भी आपकी मिलती है और आपके यहाँ पे जो डॉन है ये डॉन भी मिलती है। तो वोल्गा बेसिकली आपकी नहीं मिलती है क्योंकि वोल्गा ना आपकी कैस्पियन सी में जाके मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और सी आपको देखने को मिलता है यहाँ पे कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी में आपकी यहाँ पे वोल्गा रिवर जाके मिलती है और वोल्गा रिवर आपको यहाँ पे ये भी याद रख लेना कि वोल्गा ना आपको यहाँ पे रशिया में देखने को मिलती है और जो रशिया की कैपिटल है मॉस्को, ये इसी के ही बैंक पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा यहाँ पे ये भी याद रखना, जो अभी आपका ब्रिक्स समिट हुआ था ना कजान में, तो जो कजान सिटी है वो भी आपकी इसी रिवर के ऊपर, इसी रिवर के बैंक के ऊपर आपकी यहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये प्लीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि कहाँ पे ब्रिक्स समिट अभी प्रेजेंट का हुआ था या फिर जहाँ पे हुआ था वो कौन से रिवर के ऊपर बेस्ड था, कुछ भी तरीके से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। यूपीएससी लेवल पेपर है तो आपको यहाँ पे पता ही होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो यहाँ पे। और आपका यहाँ पे जो ब्लैक सी से रिलेटेड जो भी आपकी यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज़ है, ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में भी हमें यहाँ पे चीज़ें पता होनी चाहिए। तो वो अब मैं यहाँ पे आपको इस वाले मैप में यहाँ पे चलो लिख के बता देता हूँ। ठीक है, या फिर हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ये आपका है ब्लैक सी। ठीक है, ये आपका है यहाँ पे ब्लैक सी। अब यहाँ पे आप देखोगे ये आपका पड़ता है यहाँ पे रशिया। ठीक है, इस तरफ में पड़ता है आपका यहाँ पे यूक्रेन, नीचे की तरफ आपका पड़ता है यहाँ पे जॉर्जिया। ठीक है, जॉर्जिया। इधर की तरफ आपका है यहाँ पे टर्की, या फिर जिसको प्रेजेंट में बोलने लग गए टर्की है। ठीक है, तो कुछ भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो। फिर अगला आपका यहाँ पे आ जाता है बुल्गेरिया। ठीक है, बुल्गेरिया। और इधर आपका है यहाँ पे रोमानिया। रोमानिया। ठीक है, तो देखो आपको टोटल भी पता होने चाहिए कितनी कंट्रीज आपकी लगती है। तो ओवरऑल आपकी यहाँ पे 6 कंट्रीज लग रही है, और कौन कौन सी लगती है तो ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा भी दे सकता है कि नॉर्थ वेस्ट में ये कंट्री लगती है। 3-4 स्टेटमेंट बना के आपको दे देगा कि नॉर्थ वेस्ट में आपकी यूक्रेन है या फिर रशिया है, जॉर्जिया है, क्या है। इस तरीके से भी आपको ना लोकेशन वाइज पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको अलग से यहाँ पे लिखवा दिया। वरना अगर मैं यहाँ पे लिखता तो हो सकता है आपको यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती थी। ठीक है, तो प्लीज़ यहाँ पे इसके बारे में भी आप यहाँ पे ज़रूर ध्यान देना। ठीक, अब उसके बाद हम यहाँ पे चल लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला आपको यहाँ पे दे रखा है CDS 1 2019 का ही क्वेश्चन है आपका यहाँ पे ये। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है द सिटी ऑफ कार्टाजेना विच इज़ फेमस फॉर प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी इज लोकेटेड इन। अब देखो ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हुई होगी सिटी। क्यों हुई होगी सिटी? क्योंकि आपको यहाँ पे क्लियरली दे भी दिया कि यहाँ पे वो सिटी आपकी बायो सेफ्टी के प्रोटोकॉल की वजह से यहाँ पे फेमस भी थी यहाँ पे। तो इसलिए आपका यहाँ पे ये सिटी न्यूज़ में रही होगी, इसलिए आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन उस टाइम पे पूछा हुआ है। तो यहाँ पे प्लीज़ बस इतना याद रख लेना कि ये आपका यहाँ पे कोलंबिया में है। पर एज सच प्रेजेंट टाइम के हिसाब से अगर देखोगे तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटी नहीं होगी ये, क्योंकि अब जो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में जो सिटीज़ न्यूज़ में है, जैसे अभी मैंने आपको बताया काजान, ठीक है, रशिया की आपके यहाँ पे सिटी है जहाँ पे आपका ब्रिक्स समिट हुआ। इसी तरीके से जो आपके ऐसे और इम्पॉर्टेंट जो समिट्स है जहाँ पे भी आपके हुए होंगे, उन सब सिटीज़ को आपको यहाँ पे ज़रूर याद रखना है। जैसे बाकू आपको याद रखना है, COP 29। ठीक है, तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। दुबई वाला आपका कॉप याद रख लेना है, कहाँ कब हुआ था, कौन से नंबर का कॉप था। ठीक है, तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो आपसे जनरली यहाँ पे पूछी जाती है। तो प्लीज़ याद रखना। बाकू आपकी अजरबैजान की है, आपको पता ही होगा। और अजरबैजान और अर्मेनिया बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहते हैं। इंडिया के रिलेशन अर्मेनियन से ज़्यादा अच्छे हैं, पर अगर आप टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इंडियन टूरिस्ट ज़्यादा अजरबैजान में जाते हैं। ठीक है, अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें तो। ठीक है, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ज़रूर बन सकता है। ठीक, तो ये पॉइंट ज़रूर आपको याद रखना है कि जो अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में होंगी सिटीज़, उनको आप ज़रूर देख लेना, उनके लोकेशन ज़रूर देख लेना। इसलिए आपको याद भी होगा कि आपका ट्रांस साइबेरियन जो आपका रेलवे ट्रैक है बेसिकली, ठीक है, जो रेलवे लाइन आपकी सबसे लॉन्गेस्ट जो आपकी रेलवे लाइन है ट्रांस साइबेरियन, उससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि आपकी रशिया बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया आपका बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसलिए आपसे ट्रांस साइबेरियन रेलवेज़ के ऊपर भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। तो यही सब आपके पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो भी चीज़ें न्यूज़ में है ना, उनके बारे में हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पाओगे ये आपका है कोलंबिया, और कोलंबिया के जस्ट एकदम नॉर्दर्न हिस्से में आपको यहाँ पे कार्टेजेना देखने को मिलेगा। और अभी आपको पता भी होगा कि आपके अभी बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बेसिकली अब यहाँ पे यूएसए डिपोर्ट जिनको कर रहा है, उनमें इंडियंस भी हैं, आपको ये भी पता होगा। तो वो आपका कौन सा रास्ता अपनाते थे, पनामा के जंगल से जाते थे, कोलंबिया के थ्रू पनामा जाते थे, फिर मैक्सिको जाते थे, या फिर आप बीच में जो और भी कंट्रीज आती है ग्वाटेमाला, इन सबको भी यहाँ पे याद रख सकते हो। तो ये सब कंट्रीज बेसिकली आपकी इसी रीजन में आती है। ग्वाटेमाला है, हॉन्डुरस आपकी है, ठीक है, पनामा हो गई। तो ये सब आपकी यहाँ पे कंट्रीज जो आपको यहाँ पे याद रखने, ये इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ यहाँ पे याद रखना। हो सकता है इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछने को मिल जाए, ठीक है, पूछा जाए आपसे। तो आई होप कि आपको यहाँ पे ये भी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई हो। ठीक है,
अब उसका चल लेते हैं हम लोग यहाँ पे अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल सा आपसे पूछ रहा है कि इंडस रिवर बेसिन जो है आपका, वो कौन कौन सी स्टेट्स में आपका प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि बेसिन की जब बात होती है तो बेसिन में बेसिकली जो मेन रिवर है वो तो आएगी, पर साथ ही साथ उसमें जो ट्रिब्यूटरीज ऐड हो रही है ना, या फिर आप बोल दो जो उसमें आके मिल रही है, तो वो भी जहाँ से बह रही हैं वो भी एरिया जो होता है वो आपका बेसिन में ही काउंट होगा। ठीक है, इसलिए आपने देखा कि जो आपका गंगा रिवर है वो आपकी राजस्थान में भी आप देखोगे तो उसका बेसिन वहाँ पे पड़ता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ पता होगी, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है कि इंडस रिवर की जब हम बात करते हैं तो इंडस रिवर में आपको एक तो लद्दाख देखने को मिलता है। ठीक है, लद्दाख के बाद आपको यहाँ पे जे देखने को मिलता है। तो अगर आप देखोगे अभी तक लद्दाख इसमें भी है, जे इसमें भी है, इसमें भी दोनों है, और इधर वाले मतलब हर एक ऑप्शन में आपको ये दोनों तो दिख ही रहे हैं। फिर आपको अगला पता है आपका यहाँ पे रखता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब हिमाचल आपका इधर है पर इसमें नहीं है तो आप इसको कर दो कैंसिल आउट। ठीक है, इसमें भी नहीं है, इसको भी कर दो आप यहाँ पे कैंसिल आउट, और इसमें आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो दो ऑप्शन आपके हिमाचल प्रदेश से ही कैंसिल आउट हो गए। इसके बाद अगला आपको देखने को मिलता है यहाँ पे पंजाब। ठीक है, तो देखो पंजाब आपका इसमें भी है और इसमें भी है, तो अभी आप इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा हरियाणा, और हरियाणा के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा राजस्थान। तो मतलब अगर आप देखोगे सबसे क्लोजेस्ट जो करेक्ट आंसर है या फिर करेक्ट ऑप्शन है तो वो आपका है यहाँ पे डी ऑप्शन। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ए को गलत कर देंगे क्योंकि हमारे सारे ही स्टेट्स हमें डी ऑप्शन में दे रखे हैं। तो प्लीज़ यहाँ पे हमेशा याद रखो सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन हमें चूज करना है, क्योंकि आप बोलने को तो ये भी बोल सकते हो कि ये सारी स्टेट्स भी तो आपकी इंडस रिवर के बेसिन में ही आती हैं, पर अगर हम कंपेयर करें दूसरे ऑप्शन से तो वहाँ पे आपको दो और स्टेट्स दे रखी है जो और आती हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें हमेशा क्लोजेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है, तो प्लीज़ यहाँ पे उस पॉइंट का याद रखना। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे मैप है तो इसके थ्रू भी आप यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हो। ठीक, तो आई होप कि आपको यहाँ पे ये चीज़ें भी समझ में आ गई हो। कोई भी डाउट वगैरह होता है तो ज़रूर आप यहाँ पे मेंशन कर देना, हम वापस से ये चीज़ डिस्कस कर लेंगे, या तो कमेंट सेक्शन में बता दूंगा मैं आपको, या फिर आपके यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ लेना, वहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, और बाकी आपको पता ही है यहाँ पे कि जो आपकी बाकी रिवर्स मेन रिवर्स है, जैसे आपकी इंडस तो मेन रिवर है, इसी में आके आपकी बहुत सारी रिवर्स मिलती है। मतलब बहुत सारी तो नहीं बोलूँगा मैं आपको, एक तरीके से बोल सकते हो यहाँ पे कि सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी इसकी होती है चेनाब, और चेनाब में आके मिलती है झेलम और आपकी राबी। ठीक है, फिर आगे आएंगे तो चेनाब में ही आपकी सतलुज मिल जाती है। तो चेनाब जो है एक ऐसी रिवर है जो आगे जाके इंडस से मिल रही है, पर हम इनडायरेक्टली ये बोलते हैं कि ये सारी भी आपकी इसी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो पर आपको यहाँ पे पता ही चल रहा है कि क्या यहाँ पे हो रहा है। और जो आपकी यहाँ पे बियास रिवर है ये आपकी सतलुज में जाके मिलती है, तो ये भी पॉइंट्स अब याद रखना कि कौन सी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, किस में जाके मिल रही है। ठीक, तो ये भी आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो ये भी प्लीज़ यहाँ पे याद रखना। और लैंड ऑफ सेवन रिवर्स ये सब भी आपको यहाँ पे पता ही होगा, तो ये भी आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, जिसके बारे में आपको यहाँ पे चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक, फिर हम चलते हैं अपने यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। तो देखो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो दे रखा है, तो यहाँ पे आपसे जो पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ज्वाइन गंगा डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे गंगा डायरेक्टली यहाँ पे मतलब कौन सी रिवर बेसिकली आपके गंगा को डायरेक्टली यहाँ पे ज्वाइन करती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो हमने यहाँ पे बहुत बार डिस्कस किया है यहाँ पे इस चीज़ को, और मैंने आपको यहाँ पे बताया भी है पहले भी कि आपकी जो यहाँ पे सोन रिवर है, सोन रिवर आपकी एक ऐसी रिवर है इन तीनों ऑप्शन में से जो आपकी यहाँ पे डायरेक्टली गंगा को ज्वाइन करती है। ठीक है, क्योंकि अगर आप बाकी रिवर्स को देखोगे ना तो बाकी बेसिकली किसी दूसरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है जो कि बाद में आके आपकी गंगा में मिलती है। ठीक, अब जैसे अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो यहाँ पे यमुना रिवर। ठीक है, अब यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है आपकी यहाँ पे ये चंबल रिवर। ठीक है, ट्रिब्यूटरी है यहाँ पे यमुना की। इसी तरीके से बेटवा जो है वो भी आपकी यमुना की ही ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, इसी तरीके से जो आपकी केन है ये भी आपकी क्या यमुना की ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ पे यमुना जो है वो आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, और गंगा की यहाँ पे जो ट्रिब्यूटरी है वो यमुना हो गई, और यमुना की ट्रिब्यूटरीज आपकी यहाँ पे ये तीनों है जो आपको बाकी ऑप्शन में दे रखी हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रख लेना है जो आपकी बानस रिवर है ये भी आपकी इसकी ट्रिब्यूटरी है, और आपकी सिंध रिवर जो है वो भी आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। तो आप ये भी इस तरीके से यहाँ पे याद रख सकते हो इन चीज़ों को। ठीक है, तो प्लीज़ यहाँ पे इसके बारे में ज़रूर याद रख लेना, बहुत ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाएगा ये पार्ट। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो ज़रूर आप यहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो कि आपकी जो सोन रिवर है ये आपकी यहाँ पे डायरेक्टली गंगा में जाके ज्वाइन करती है, और जो आपकी यहाँ पे जो बाकी रिवर्स है वो बेसिकली आपकी यहाँ पे यमुना की ट्रिब्यूटरी है। और जैसे मैंने आपको यहाँ पे पिछला बताया था, यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि पंजाब जो है
ठीक है, यहाँ पे जब मुझे याद आ रहा है तो यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ बता दे रहा हूँ कि पंजाब को ना यहाँ पे बोला जाता है लैंड ऑफ 5 रिवर्स, ठीक है, लैंड ऑफ 5 रिवर्स, ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ पे 5 रिवर्स दिख रही होंगी जो आपकी झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज वगैरह और ब्यास वगैरह, तो ये आपको यहाँ पे दिख रही होंगी सीधे सीधे। ठीक है, तो ये पॉइंट प्लीज़ यहाँ पे याद रखना है, इसमें इंदस को काउंट नहीं करेंगे, इसमें आपकी सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम, ये 5 रिवर्स आती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे भी मैप दे रखा है, तो इसको भी आप ज़रूर गो थ्रू कर सकते हो कि कौन कौन सी रिवर डायरेक्टली गंगा में आके मिल रही है और कौन सी आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, now अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको CDS 2 2021 का पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपसे बोल रहे हैं कि एक कोई इंसान है, वो यहाँ पे ट्रेन जर्नी कर रहा है, जो कि शॉर्टेस्ट रूट यहाँ पे फॉलो कर रहा है बैंगलोर से यहाँ पे न्यू दिल्ली जाने में। ठीक है, तो बेसिकली आपसे ये बोल रहा है कि एक कोई इंसान है, वो ट्रेन जर्नी को यहाँ पे कर रहा है बैंगलोर से न्यू दिल्ली तक, और उसमें भी वो यहाँ पे अपनी शॉर्टेस्ट जर्नी ले रहा है, मतलब शॉर्टेस्ट रूट ले रहा है। फिर आपसे ये बोल रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से जो आपको यहाँ पे दे रखे हैं, रिवर्स के नाम दे रखे हैं, इनमें से कौन सी रिवर को ये क्रॉस नहीं करेगा उस छोटे से रूट में बैंगलोर से न्यू दिल्ली जाने तक। तो देखो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, आपकी गोदावरी और कृष्णा आपकी पेनिनसुलर रिवर है, और ये आपको जैसे गोदावरी तो आपको नासिक एरिया में भी देखने को मिलती है, महाराष्ट्र रीजन में भी देखने को मिलती है, इसको तो क्रॉस करेगा ही। कृष्णा आपकी आंध्र प्रदेश रीजन में देखने को मिलती है, फिर उधर से वो आपकी थोड़ी वेस्ट की तरफ जाती है, तो यहाँ पे इसको भी क्रॉस करेगा। फिर नर्मदा आपकी यहाँ पे MP रीजन में, इसको तो क्रॉस करेगा ही, MP आपका एकदम बीच में आ रहा है, अगर उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है तो ऑब्वियस ही बात है उसको MP के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आ जाती है अपनी यहाँ पे यमुना रिवर की। तो हमारा राइट आंसर भी यहाँ पे यमुना ही होगा, क्योंकि यमुना के थ्रू बेसिकली आप देखोगे तो आपके यहाँ पे न्यू दिल्ली में ही आपको यमुना देखने को मिलती है, या फिर अगर आप ऊपर से देखोगे कहाँ से वो आ रही है फ्लो होके, तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो यमुना रिवर को कहीं से भी अगर वो बैंगलोर से न्यू दिल्ली जा रहा है तो उसको वो क्रॉस नहीं करने वाला है। ठीक है, तो इसके थ्रू आप यहाँ पे बस ये सीधे सीधे आप आंसर मार्क कर सकते थे कि आपको यमुना रिवर जो है वो आपको न्यू दिल्ली में ही देखने को मिलती है, इसलिए आपका यहाँ पे इसको क्रॉस ये नहीं करेगा। ठीक, तो इसको आप ज़रूर यहाँ पे याद रख लेना। और बाकी आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन SSB इंटरव्यूज़ में जो आप यहाँ पे जाते हो, आपको पता होगा यहाँ पे कि आपका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है आपका बैंगलोर में भी आपको पड़ता है। ठीक है, SSB बैंगलोर भी आपका है एक ऑप्शन, तो वहाँ पे अगर आप जाते हो तो आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप कहीं पे भी SSB के लिए जा रहे हो, चाहे आप FCAT की SSB देने जा रहे हो, नेवी की SSB देने जा रहे हो, किसी भी जगह जा रहे हो जहाँ पे भी आपके सेंटर्स पड़ते हैं, जैसे नेवी में आपका वाइजैक हो जाता है, मैसूर हो जाता है, इसी तरीके से आपका यहाँ पे अगर FCAT में वाराणसी, प्रयागराज वगैरह ऐसे और भी आपके सेंटर्स आ जाएंगे, गांधीनगर वगैरह। तो कहीं पे किसी भी सेंटर में आप जा रहे हो ना, तो उसके आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना ज़रूर आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब जैसे आपका यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी आपका यहाँ पे था नहीं, पर आपको यहाँ पे पूछा गया, आपके फ्री के नंबर थे ये। ठीक है, फिर आगे आपको यहाँ पे मैंने मैप भी यहाँ पे लगा रखा है, जितने भी आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पे मैप इंपॉर्टेंट है या फिर एक डिसेंट अमाउंट के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो, तो हर एक क्वेश्चन के बाद आपको मैप दे रखा है, जब PDF मिले इसको ज़रूर एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। आगे आपको दे रखा है कि एक कोई इंसान है जिसका नाम है मानव, ये प्लानिंग कर रहा है यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को विजिट करने की, जितने भी वो न्यू दिल्ली में है वो। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर बोला है ऑल, मतलब जितने भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपके दिल्ली में है उनको ये प्लानिंग कर रहा है विजिट करने की। तो बस आपसे सिंपल टर्म्स में ये पूछा गया है कि दिल्ली में कौन कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि रेड फोर्ट आपका उसमें आता है, तो रेड फोर्ट अगर आप देखो तो चारों ही ऑप्शन में आपको दे रखा है। ठीक है, फिर आपको पता है कि कुतुब मीनार भी आता है, तो इधर आपको दिख रहा होगा कि आपका ये सिर्फ 3 ही ऑप्शन में दे रखा है, तो आप यहाँ पे डी ऑप्शन को कर दोगे एलिमिनेट। ठीक है, और वैसे भी डी एलिमिनेट इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपको इंडिया गेट यहाँ पे दे रखा है, और इंडिया गेट आपका वर्ल्ड हेरिटेज मतलब आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। तो इंडिया गेट अगर आपका इसमें नहीं है तो यहाँ पे भी आपको दे रखा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। अब बात आपकी आती है कि जामा मस्जिद आपका यूनेस्को हेरिटेज साइट है या फिर आपका हुमायूं टोम। तो यहाँ पे याद रखना कि आपका यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 3 आपकी यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको देखने को मिलती है, एक रेड फोर्ट, कुतुब मीनार और आपका हुमायूं टोम। ठीक है, और प्रेजेंट में जो आपका यहाँ पे आजकल आपको यहाँ पे न्यूज़ में भी आपने सुना होंगे जो आपके यहाँ पे मोएडम्स है। ठीक है, आपका हाल फिलहाल में 2024 में ही इसको भी यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का यहाँ पे दर्जा दिया है, तो ये बेसिकली आपको असम में देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे ये माउंट बरियल्स है। ठीक है, ये माउंट बरियल्स हैं आपके यहाँ पे अहोम डायनेस्टी के, जो आपकी असम में थी। तो इससे भी रिलेटेड हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। बाकी आपको पता ही होगा कि आपका 2021 में ढोलावीरा था, 2023 में आपका शांति निकेतन और आपके सेक्रेड असेंबल्स ऑफ होसाला से ऐड हुए थे।
ये आपको यहाँ पे पिछले साल हमने यहाँ पे करा भी था कवर, तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। बाकी आपका जो फर्स्ट था 1983 में आपके यहाँ पे फर्स्ट कुछ 4 साइट्स को यहाँ पे ऐड किया गया था, जिसमें आपकी पहली अजंता केव्स थी, दूसरी आपकी यहाँ पे एलोरा केव्स थी, फिर आपका यहाँ पे था ताजमहल। ठीक है, ताजमहल को चलो फोर्थ पे हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि उसी तरीके से आपको यहाँ पे हो सकता है दे दिया जाए नंबर में। तो इसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे आगरा फोर्ट, और फिर आपका आता है यहाँ पे ताजमहल। ठीक है, तो ये 4 साइट्स थी जो आपको 1983 में आपकी आ गई थी यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर, और यही पहली 4 साइट्स थी जो आपकी ऐड हुई थी। ये दोनों आपको देखने को मिलेंगे महाराष्ट्र में, और ये दोनों आपको यहाँ पे यूपी के अंदर। ठीक है, तो ये पॉइंट प्लीज़ यहाँ पे याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और यहाँ पे आपको बाकी हेरिटेज साइट्स दे रखी है, इनको भी आप ज़रूर यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ज़रूर बन सकता है। फिर अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे, अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस टाइम का, CDS 2023 जब आपका पेपर हुआ उस टाइम का, कि जो चीताज उस टाइम पे लाए गए थे नमीबिया से आपके यहाँ पे इंडिया में, तो ये कौन से नेशनल पार्क में यहाँ पे लाए गए थे, ये बस आपसे पूछ रहा है। तो ये बेसिकली आपके लाए गए थे यहाँ पे एक MP का नेशनल पार्क था उससे। तो सिर्फ मैंने अगर आपको यहाँ पे MP बताया तो आपको यहाँ पे पता चल जाना चाहिए कि आपका कौन सा यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से नेशनल पार्क आपका MP में पड़ता है, मतलब मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे कूनो नेशनल पार्क, क्योंकि आपका काजीरंगा तो असम में आता है, कुलाडियो आपका यहाँ पे आता है राजस्थान में, और केबुल आपका आता है यहाँ पे मणिपुर में। ठीक है, तो इसके थ्रू भी आप सीधे सीधे इसको एलिमिनेट कर सकते थे। और बाकी आपका यहाँ पे जो प्रोजेक्ट था वो था आपका प्रोजेक्ट चीता, जिसके थ्रू यहाँ पे ये मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतास को लाया गया था नमीबिया से। तो हो सकता है आगे जाके कभी आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछने को मिलता, वापस से पूछा जाए, तो ये 3-4 पॉइंट्स आप यहाँ पे ज़रूर याद रख लेना। और यहाँ पे अगला यहाँ पे जो मैप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपका बेसिकली गंगा रिवर कहाँ कहाँ से जाती है, इसके बारे में आपको यहाँ पे दे रखा है। तो इसको आप ज़रूर एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो कि कौन कौन सी सिटीज़ आपको इसके बैंक पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, सिटीज़ ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर, ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी आप ज़रूर अलग से यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो जब आपको ये PDF मिले। उसके बाद आपको यहाँ पे अगला क्वेश्चन दे रखा है CDS 2022 का। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आपको कौन से टाइप के वेजिटेशन देखने को मिलते हैं जब आप बीकानेर से कोणार्क जाते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के थ्रू। तो देखो आपको पता होगा बीकानेर आपका पड़ता है राजस्थान में, ठीक है, और आपका कोणार्क पड़ता है यहाँ पे उड़ीसा में। ठीक, अब राजस्थान से आपको उड़ीसा जाने के लिए आपको MP क्रॉस करना पड़ेगा, और MP से फिर आपको छत्तीसगढ़ जाना पड़ेगा। तो छत्तीसगढ़ को हम लोग यहाँ पे CG से लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो चंडीगढ़ से। ठीक है, तो पहले आप जाओगे राजस्थान से MP से फिर छत्तीसगढ़, और फिर आपका यहाँ पे उड़ीसा। अब देखो ये मैंने आपको बस एक रूट बताया है, पर आप ना इसको देखे बिना भी आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब कैसे करोगे आप? तो सबसे पहले आपको पता है राजस्थान आपका है, तो यहाँ पे आपको डेजर्ट जो आपके यहाँ पे रीजन पड़ते हैं आपके, और बीकानेर तो आपका कंप्लीट आप बोल सकते हो एक तरीके से डेजर्टेड एरिया टाइप है, और वहाँ पे आपको डेजर्ट टाइप की वेजिटेशंस देखने को मिलेंगी। तो मतलब हमारा ये आ जाता है कि सबसे पहले तो आपका यहाँ पे डेजर्ट ही होना चाहिए था, और वो आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शन में दे रखा है, तो आप बाकी को कर दोगे एलिमिनेट। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे ये भी पढ़ रखा है कि आपके जो मैनग्रूव्स होते हैं, मैनग्रूव फॉरेस्ट जो आपके हैं, वो आपको ईस्टर्न कोस्ट पे देखने को मिलते हैं, जैसा आपका सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, आपका वेस्ट बंगाल में। फिर आपका उड़ीसा वाला भी आपका रीजन जो है वो ईस्टर्न कोस्ट में आपको आता है, आपको पता ही है। तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलते हैं? मैनग्रूव देखने को मिलते हैं, मैनग्रूव फॉरेस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मतलब अगर हमें सिर्फ यही पता होता कि पहले कौन सा आएगा और लास्ट में कौन सा आएगा, तो भी हम यहाँ पे सीधे सीधे आंसर अपना मार्क कर सकते थे, क्योंकि आप देखो मैनग्रूव एक इसमें दे रखा है, पर ये गलत हो गया क्योंकि इसमें डेजर्ट पहले नहीं है, और एक इसमें दे रखा है, और बाकी में आपको यहाँ पे कहीं दे नहीं रखा है, इसमें तो डेजर्ट लास्ट दे रखा है, तो इसको तो सीधे सीधे आप एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा बनेगा यहाँ पे बी ऑप्शन, कि आपके मैनग्रूव फॉरेस्ट ईस्टर्न कोस्ट पे आते हैं। तो आपका यहाँ पे सीधे सीधे आप मार्क कर सकते थे कि आपका जो बी ऑप्शन है, पहले डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा, फिर ट्रॉपिकल थॉर्नी, फिर उसके बाद आपका मॉइस्ट डेसिडियस, और फिर आपको मैनग्रूव वेजिटेशन देखने को मिलेगी जब भी आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करके बीकानेर से कोणार्क जाओगे तो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। और बाकी आपको यहाँ पे वापस से एक मैप दे रखा है, इसको ज़रूर यहाँ पे देख सकते हो, इसको गो थ्रू कर लेना कि कौन से फॉरेस्ट कौन से रीजन में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर हम आगे चल लेते हैं। तो आगे आपको दे रखा है यहाँ पे कि रानी टोल्ड हर फ्रेंड्स दैट लास्ट ईयर शी डिड बोटिंग इन 4 डिफरेंट लेक्स, नेमली लोतक, बारापानी, कोलेरू एंड पुलिकट।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिड शी विजिट। तो बेसिकली आपसे अब ये पूछा जा रहा है, आपको यहाँ पे 4 लेक्स के नाम दे दिए और आपको अब ये बताना है कि ये चारों लेक्स कौन से स्टेट में पड़ती हैं या फिर कौन से, मान लो अगर यूटी है तो कौन से यूटी में पड़ती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो आपको यहाँ पे दिया है, तो वो आपको दिया है यहाँ पे लोकतक का। तो देखो ये आपका ना डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, और जैसे आपको पहले बताया था कि यूपीएससी में कभी भी एक चीज पूछ ही नहीं जाती है। आपको जैसे यहाँ पे भी दिख रहा होगा, आपको 4 नाम दे दिए इन्होंने, ठीक है। लोकतक दे दिया, बारापानी दे दिया, कोलेरू दे दिया, फिर पुलिकट दे दिया। तो ऐसे ही टाइप के आपको क्वेश्चन यूपीएससी में देखने को मिलेंगे, तो आपको ना चारों के बारे में पता होना चाहिए, तब आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो लोहतक जो आपका है ये आपको देखने को मिलता है मणिपुर में। तो पहले में आपका मणिपुर आना चाहिए क्योंकि लोहतक आपका पहले लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमें मैच करते हुए चलना है कि पहला जो लिखा है वो आपके पहला जो यहाँ पे ऑप्शन में दिया होगा उसमें आ रहा होगा, ठीक है। तो आपका मणिपुर सिर्फ इन दोनों में है, तो आप सी और डी ऑप्शन दोनों को एलिमिनेट कर सकते हो, मिजोरम आपका होना नहीं है इनमें। फिर दूसरा आपको दे रखा है यहाँ पे बारह पानी, तो बारह पानी आपको दिख रहा है कि अब यहाँ पे इन दोनों ऑप्शन में दूसरा मेघालय ही है। तो अगर यहाँ पे कोई चांस ऐसा होता कि आपको नहीं पता था कि बारह पानी कहाँ का है, तो अभी तक आप यहाँ पे सही जा रहे थे, ठीक है। फिर अगर आपको दे दिया यहाँ पे कोलेरू, अब कोलेरू आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, वो आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश में। तो इसलिए आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा यहाँ पे बी ऑप्शन, क्योंकि आपका पुलिकट आपका तमिलनाडु में ही पड़ता है। तो राइट आंसर बनेगा आपका यहाँ पे बी ऑप्शन की लोहतक आपका है मणिपुर में, बारापानी मेघालय में, फिर कोलेरू आपका आंध्र प्रदेश में, और आपका जो पुलिकट है ये आपका तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये सब आपके यहाँ पे लेक्स, जितनी भी इंपॉर्टेंट लेक्स है ना अलग अलग, जैसे आपकी वुलार लेक है, दाल लेक है जो जे वगैरह, तो इन सब के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो सोमेरी जो आपकी यहाँ पे लद्दाख वाली लेक है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट जितनी भी लेक्स है, सबकी लोकेशन मतलब स्टेट वाइज अगर हम बात करें या फिर यूटी वाइज, आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए, ठीक है। वेटलैंड्स बेसिकली हम जिसकी बात कर रहे हैं, तो ये वेटलैंड्स में भी काउंट हो जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब बाकी आपको यहाँ पे वापस से मैप दे रखा है यहाँ पे रामसर वेटलैंड साइट्स वगैरह का, तो इनको आप ज़रूर गो थ्रू कर सकते हो कि कौन सी स्टेट में कौन सी आपकी रामसर वेटलैंड साइट्स आपको देखने को मिलती है। और ऐसा भी हो सकता है पूछ लिया जाए कि कौन से स्टेट में मैक्सिमम है, या फिर महाराष्ट्र का देखे कि इसमें 2 वेटलैंड साइट है उनके नाम ये है, फिर आपको ऑप्शन में दे दे कि ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, 3 करेक्ट। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, ठीक है। तो इनको ज़रूर आप यहाँ पे गो थ्रू कर लेना। फिर अगले पे चलते हैं, अगला आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है 2019 का, ये आपका क्वेश्चन है CDS 2 का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आपकी कौन सी है इंडिया में, ये आपसे पूछ रहा है। तो वो अभी देखो मैंने आपको नाम भी बताया था, वो आपकी है यहाँ पे वुलार लेक। तो वुलार लेक आपकी लार्जेस्ट है फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। तो यहाँ पे ये फैक्ट है एक, प्लीज़ इसको यहाँ पे याद रखना है, ये आपका एक फैक्ट है कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आपकी कौन सी है, वो है आपकी यहाँ पे वुलार लेक। और ये आपकी कौन से रीजन में पड़ती है, तो ये आपके JNK में पड़ती है। ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे जो आपको बाकी ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे चिल्का आपको दे रखा है, तो ये आपका पड़ता है यहाँ पे उड़ीसा में, ठीक। और ये आपको देखने को मिलेगी कि ये ना आपकी सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है। ये आपकी क्या है, सॉल्ट वाटर वाली लेक है एक तरीके से अगर आप देखो। और बाकी आपकी लोहतक अभी हमने यहाँ पे देखी मणिपुर, ठीक है। फिर दाल लेक आपकी यहाँ पे पड़ती है श्रीनगर में, ये भी आपकी क्या है JNK में ही पड़ेगा, ठीक है। JNK में ही आपकी यहाँ पे पड़ेगी। तो ये भी प्लीज़ यहाँ पे याद रख लेना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा अगर आपसे स्टैटिक जीके में मान लो और कुछ पूछता है, तो वो आपको याद रखना है कि जो आपकी यहाँ पे वेम्बा नद आपकी जो लेक है, ये आपकी है लॉन्गेस्ट लेक, ठीक है। ये आपकी है यहाँ पे एक लॉन्गेस्ट लेक। तो आपसे यहाँ पे ये पूछा जा सकता है, याद रख लेना। और स्टेट अगर पूछता है तो याद रखना केरला, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप यहाँ पे अलग से याद रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, क्योंकि ये तो आपकी नेचुरल लार्जेस्ट है, ठीक है। लार्जेस्ट अगर आपसे आर्टिफिशियल पूछी जाए, तो आर्टिफिशियल जो आपकी लेक है लार्जेस्ट, उसका नाम है यहाँ पे गोविंद वल्लभ, गोविंद वल्लभ पंत सागर, पंत सागर, ठीक है। और ये आपको देखने को मिलती है यूपी में, और इसके ऊपर आपको एक डैम देखने को मिलेगा जिसका नाम है यहाँ पे रिहांद डैम। तो ये सब आपके छोटे छोटे इंपॉर्टेंट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चंस आपके यहाँ पे अगर पूछे जाते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये प्लीज़ बस आपको यहाँ पे याद रख लेना। इसके अलावा एक छोटा पॉइंट और याद रख सकते हो, अगर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट लेक कौन सी है, हाईएस्ट एल्टीट्यूड ऐसा हम बोलते हैं ना, तो उस टर्म में जो हाईएस्ट लेक है इसका नाम है यहाँ पे चोमालू लेक, ठीक है। चोमालू लेक ये आपको देखने को मिलती है सिक्किम के अंदर, ठीक। अब देखो जनरली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हाल फिलहाल में पूछे नहीं जा रहे हैं,
पर हम ये नहीं बोल सकते कि कभी भी नहीं पूछे जाएंगे। हो सकता है आपको जो अभी मैंने बताया ये आपको एक ही क्वेश्चन में सब कुछ पूछा जाए, आपको फिर उसके बाद दे दे कि पहली स्टेटमेंट सही है या फिर दो स्टेटमेंट सही है, तीन स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यूपीएससी जनरली ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो प्लीज़ यहाँ पे इसको ज़रूर याद रख लेना। फिर अगले पे चलते हैं। यहाँ पे अगला आपको दे रखा है मैच करना है आपको। यहाँ पे एक तरफ आपको लिस्ट दे रखी है लेक की, और दूसरी तरफ आपको स्टेट की लिस्ट दे रखी है, और आपको बताने कौन सी लेक कौन से स्टेट में आती है। तो देखो अभी मैंने आपको बताया था वेम्बनाड जो आपकी है ये तो आपकी केरला में है, तो आपका डी हो जाएगा 2 का। ठीक है, मतलब डी में आपका 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो आप यहाँ पे सीधे सीधे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे कर सकते हो एलिमिनेट। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे देखो 2 अगर इसमें है तो 4 आपका दोनों में ही इसमें भी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ए का आपका होने वाला है यहाँ पे 4। तो आपका यहाँ पे काली वैली जो है ये बेसिकली आपका हो जाएगा यहाँ पे ये। ठीक, अब अपनी बात आ जाती है कि आपका बी का क्या आंसर रहेगा। ठीक, तो देखो बी का आपका आंसर जो रहेगा वो आपका बनेगा यहाँ पे थर्ड वाला, मतलब जो आपकी खजियार है ये आपकी हिमाचल प्रदेश में आती है। तो हमारा जो आपका राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपका यहाँ पे डी ऑप्शन। और ये आपका डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी आपका यहाँ पे समझाने का नहीं है, तो प्लीज़ इसके बारे में आपको ज़रूर यहाँ पे ध्यान देना है कि आपका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बनेगा वो आपका डी ऑप्शन बनेगा, और ये डायरेक्ट आपके स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग को यहाँ पे याद रखना ही हमारा एक मेन मोटिव रह सकता है, क्योंकि इसको थोड़ा रटना ही पड़ेगा, आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपके कभी भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट बस ये इंपॉर्टेंट है कि जो आज हाल फिलहाल में जो न्यूज़ में चल रही ना चीज़ें, उनसे ही रिलेटेड पूछा जाएगा। तो आपको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगर आप डेली बेसिस पे अगर न्यूज़ वगैरह सुन रहे हो तो आपने कभी ना कभी उस चीज़ के बारे में सुना होगा, तो आपके दिमाग में वो एकदम क्लिक करेगी वो चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रख लेना। फिर अगले पे चलते हैं। यहाँ पे अगला आपको दे रखा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या फिर यूटी इज द लेक सोंगमो लोकेटेड। ठीक है, सोमगो लोकेटेड। अब सोमगो जो है आपकी जो लेक है ये बेसिकली आपको देखने को मिलती है सिक्किम में। तो ये भी आपका डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन ही आपका यहाँ पे बन जाता है, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा ना इस लेक का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे चांगू लेक। ठीक है, इसका दूसरा नाम आपको याद रख लेना है, इसको बोला जाता है यहाँ पे चांगू लेक। और इसको ना कहीं कहीं पे आप देखोगे इसको ना ग्लेशियर लेक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना ये आपके यहाँ पे देखने को मिलेगी, इसका नाम है यहाँ पे चांगू लेक भी इसका नाम है, और इसका साथ ही साथ इसमें टी साइलेंट रहता है, तो इसको आप यहाँ पे लेक सोमगो आप बोल सकते हो। तो लेक सोमगो या फिर चांगू लेक या फिर इसको ग्लेशियर लेक भी यहाँ पे इसको माना जाता है। तो ये भी पॉइंट आप यहाँ पे ज़रूर याद रख सकते हो। ठीक है, तो बाकी आपका यहाँ पे जितने भी वेटलैंड्स वगैरह है वो सब आपको अलग से याद रख लेना, उन्हीं सब में आपको यहाँ पे चीज़ें भी देखने को मिल जाएंगी। तो ये भी आपका एक डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन था। फिर अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है द रीजन्स नोन एज दोनस्टेक एंड लुहांस आर समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज़ दे आर सेपरेटेड रीजन ऑफ। तो बेसिकली देखो ये वाला ना आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और ये भी अभी इसलिए न्यूज़ में आता है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ही। तो आपको याद रखना है ये जो आपके दोनों रीजन है ना जो आपको दे रखे हैं दोनस्टेक और आपका लुहांस, ये बेसिकली आपके यूक्रेन के रीजन है। ठीक है, जिनको रशिया अपना आप बोल सकते हो यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे उनको अपनी तरफ से, और वो इंडिपेंडेंस यहाँ पे चाह रहे हैं, आप ऐसा समझ सकते हो, या फिर वो रशिया में मिलना चाह रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे समझ लो। तो यहाँ पे ये दोनों आपके जो रीजन है ये बेसिकली आपके सेपरेटिस्ट टेरिटरी है आपके यूक्रेन की। ठीक है, तो ये आपकी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, अभी भी आप बोल सकते हो न्यूज़ में रहेंगी, क्योंकि आपका रशिया और यूक्रेन वॉर अभी तक आपका चल रहा है। तो पूछने को अभी भी यहाँ पे वापस से पूछा जा सकता है ये। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस चीज़ को ज़रूर याद रख लेना। अब उसके बाद यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा मैप भी मैंने यहाँ पे लगा रखा है, तो ये आपका रशिया है, और एकदम बॉर्डर रीजन जो है ना बेसिकली वही दो आपकी जो प्रोविंस है आप बोल रहे हो इसको, ये दोनों आपके यूक्रेन के ही है। पर यहाँ पे अब आप ऐसे समझ लो कि आपका रशिया का ही यहाँ पे ज़्यादा दबदबा है, या फिर रशिया के ही बात मानी जाती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इनको सेपरेटिस्ट टेरिटरी बोला जाता है यूक्रेन की। तो इन दोनों रीजन का भी आपको यहाँ पे नाम याद रख लेना है, ये भी आपका यूक्रेन के है। और क्रीमिया भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, वो भी पहले आपका यहाँ पे यूक्रेन का ही हिस्सा हुआ करता था। ठीक, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे आपको पूछा जा रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कोरल रीफ आइलैंड। तो कोरल रीफ आपका आइलैंड कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो सबसे पहला तो आपको जो ऊपर दे रखा है ना ग्रेट बैरियर रीफ, ये तो आपका वन ऑफ द लार्जेस्ट क्या आपका लार्जेस्ट ही है ये। ठीक है, ये क्या आपका लार्जेस्ट आपका कोरल रीफ आइलैंड है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ये आपको ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली अभी आपको यहाँ पे आगे मैप दिखाऊंगा वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपका यहाँ पे ये है कोरल रीफ आइलैंड।
साथ ही साथ आपका जो रेनबो रीफ है ये भी आपका फिजी में जो आपको देखने को मिलता है, तो ये भी आपका है एक कोरल रीफ आइलैंड। और स्वराज आइलैंड जो आपको इंडिया में देखने को मिल रहा है, ये भी आपका है यहाँ पे एक कोरल रीफ आइलैंड, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है, वो है आपका यहाँ पे खोशू आइलैंड। तो ये आपका जापान का है और यहाँ पे हमें कोरल रीफ देखने को नहीं मिलते हैं, तो प्लीज़ यहाँ पे इसके बारे में याद रखना। और जो आपका ये स्वराज आइलैंड है बेसिकली आपका ये अंडमान एंड निकोबार का पार्ट है। और अंडमान एंड निकोबार वैसे भी आपको पता ही होगा फेमस है यहाँ पे कोरल रीफ में भी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको बोला जाता है इसको मतलब वन ऑफ द कोरल रीफ आइलैंड भी, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे देखो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये एक आइलैंड है। इसी के सराउंडिंग में ना आपको यहाँ पे कोरल रीफ दिख रहे होंगे, ये आपके जो हल्का हल्का सा आपको यहाँ पे पैटर्न दिख रहा होगा ये अलग अलग, यही बेसिकली आप इनको बोलते हो यहाँ पे। जैसे थोड़ा अगर हम बात कर ले, आपको अलग से इमेज दे रखी है ये वाली, तो इसमें आपको ये नीचे आपको हिस्से दिख रहे होंगे थोड़े क्लियरिटी के साथ, तो इनको ही यहाँ पे बोला जाता है यहाँ पे कोरल रीफ, ठीक है। तो कोरल रीफ बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं यहाँ पे डाइवर्स इकोसिस्टम को, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये बायोलॉजिकली अगर हम बात करें तो ऐसे सिस्टम है जो हमें अर्थ पे ज़्यादातर देखने को भी मिलते हैं, मतलब ज़्यादातर तो नहीं बोलेंगे, पर कुछ रीजन में हमें अच्छे तौर पे हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम अपने कंट्री के रिस्पेक्ट में बात करें तो अंडमान निकोबार में आपको अच्छे खासे लेवल पे आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये बस आपको यहाँ पे याद रख लेना, बाकी एज सच इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये नहीं रहेगा इतना ज़्यादा अभी के, अगर हम अभी के हिसाब से बात करें तो ये बस आपको यहाँ पे याद रख लेना है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर अगर हम देखो इसके अलावा अगर हम और आगे बात कर लेते हैं इसके अलावा, तो आगे आपको यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन भी दे रखा है ये भी आपको कुछ इसी तरीके का आपको यहाँ पे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर कोरल रीफ इन इंडिया। तो कौन सी स्टेट और यूटी ऐसी है जो कि सबसे ज़्यादा कवर होती है आपकी कोरल रीफ के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो आपको मैंने अभी बताया था कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आपका फेमस ही कोरल रीफ के वजह से भी है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी आपको यहाँ पे चीज़ें याद रखनी है। और बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए गुजरात में भी आपको यहाँ पे कोरल रीफ थोड़ी बहुत आपको देखने को मिलती है, पर सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो आपका यहाँ पे अंडमान निकोबार में ही आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और लक्षद्वीप में भी थोड़ी बहुत फाउंड होती है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। नौ इसके बाद आपको यहाँ पे मैप भी दिख रहा होगा, तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपको ना रेड रेड कलर दिख रहा है तो उन सब रीजन्स में आपको कोरल रीफ भी देखने को मिलते हैं इंडिया में। तो इस मैप को भी आप ज़रूर गो थ्रू कर सकते हो कि कौन कौन से प्लेसेस पे आपको देखने को मिलते हैं कोरल रीफ इंडिया में। तो ये मैप भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट हिस्सा प्ले करता है, आपका रोल प्ले करता है आपके आपके पेपर में भी, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला आपको यहाँ पे दे रखा है कि कोरल रीफ आर नॉट फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो इनमें से कौन से रीजन में आपको कोरल रीफ देखने को नहीं मिलता है, ये आपसे बस यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो अभी देखो है ना, आपको पिछले में ही आपको एक मैप भी दिखाया था, तो आपको यहाँ पे याद भी रहेगा। आपका लक्षद्वीप इस पर्टिकुलर रीजन में आपको दिख रहा होगा, तो आपका लक्षद्वीप में प्रेजेंट है, ठीक है। फिर आपको गल्फ ऑफ कच्छ दिख रहा होगा, यहाँ पे पीछे अगर हम चले यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ कच्छ दिख रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आपका यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ में प्रेजेंट है, ठीक है। फिर अगर हम आगे अगर हम बात करते हैं, आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे अगर हम देखें गल्फ ऑफ मन्नार और गल्फ ऑफ कैम्बे, ठीक है। तो गल्फ ऑफ कैम्बे जो है बेसिकली यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे, ठीक है, नॉट फाउंड बोला है। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका यहाँ पे सी बोल रहा हूँ, आपका डी ऑप्शन बनेगा, ठीक है, कैम्बे वाला। तो गल्फ ऑफ कैम्बे में आपको कोरल रीफ देखने को नहीं मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करें गल्फ ऑफ मन्नार की, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ये बेसिकली आप देखोगे ना पाल स्टेट के साथ साथ में आप थोड़ा रीजन अगर देखोगे ये आपको दिख रहा होगा गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। तो लक्षद्वीप यहाँ पे, गल्फ ऑफ आपका कच्छ इधर है और गल्फ ऑफ मन्नार आपका इधर है। तो इन सब रीजन्स में आपको देखने को मिल रहा है कोरल रीफ, पर वहीं पे अगर आप देखो आपका कैम्बे जो है, गल्फ ऑफ कैम्बे में आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये भी पॉइंट प्लीज़ आपको यहाँ पे याद रख लेना है साथ साथ में, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम आगे बात करते हैं इससे रिलेटेड, तो आगे आपको दिखने को मिलेगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि लार्जेस्ट बैरियर रीफ सिस्टम जो है आपका वर्ल्ड का, वो आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, कौन से। अब देखो यहाँ पे चारों ऑप्शन तो आपको ऑस्ट्रेलियन कोस्ट ही देखने को मिल रहे हैं, तो इससे आप कॉन्टिनेंट का तो अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि आपका सबसे बड़ा जो आपका कोरल रीफ बैरियर है वो आपको ऑस्ट्रेलिया में ही देखने को मिलेगा, पर कौन से डायरेक्शन में देखने को मिलेगा तो वो आपको यहाँ पे बस याद रख लेना है। तो देखो वो आपका यहाँ पे साउथ नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी मैं आपको चलो यहाँ पे मैप भी दिखा देता हूँ। तो पहले तो याद रखो कि इस तरीके का आपको कोरल रीफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, हमने पहले देखा था। और बाकी आपका यहाँ पे ये मैप है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो इसको आप बोल सकते हो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, आप इसको यहाँ पे बोल सकते हो।
या फिर कहीं-कहीं कुछ रीजन में ना आपको यहाँ पे सिर्फ नॉर्थ भी दिया होता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ये 2 पॉइंट प्लीज़ यहाँ पे याद रखना कि कहीं-कहीं पे वो नॉर्थ दे देता है, कहीं-कहीं पे वो आपका नॉर्थ ईस्ट देता है, पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका नॉर्थ ईस्ट रहने वाला है, ठीक है? तो अगर हम अपने इस क्वेश्चन पे वापस आएँगे तो आपको अगर दिख रहा होगा तो आपका कहीं पे नॉर्थ ईस्ट तो दिया ही नहीं है, ठीक है? और हमें ये पता है कि वेस्ट भी नहीं सही है और ना ही आपका साउथ सही है। तो सही कौन-सा होना चाहिए वैसे? वो आपका होना चाहिए यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलियन कोस्ट, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलियन कोस्ट जो आपका यहाँ पे होना चाहिए था आंसर, वो आपका करेक्ट होता। अब यहाँ पे आपको वो ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो हो सकता है यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है आपका वो ड्रॉप हुआ हो, ठीक है? वरना अगर ये ड्रॉप नहीं हुआ है तो उस केस में यहाँ पे या तो इन्होंने नॉर्थ मार्क किया होगा या फिर उन्होंने ईस्ट मार्क किया होगा, जैसा भी यहाँ पे इन्होंने मतलब उस टाइम पे यहाँ पे देखा होगा, ठीक है? अब वैसे अगर आप देखो इस मैप के थ्रू आपको यहाँ पे क्लियरली पता चलेगा, ये बेसिकली आपका यहाँ पे एक नॉर्थ ईस्ट रीजन पड़ता है ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पे आपको ग्रेट बैरियर रीफ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो प्लीज़ यहाँ पे इस पॉइंट का आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? तो हमने यहाँ पे देखा कि आपका जो लार्जेस्ट जो है ग्रेट बैरियर, जिसको हम ग्रेट बैरियर रीफ बोल रहे हैं, तो ये आपका जो लोकेशन है इसका, तो लोकेशन आपका यहाँ पे कहाँ पड़ता है, वो आपका ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। ये पॉइंट प्लीज़ यहाँ पे याद रखना। और अगर मान लो आपसे पूछा जाता है कि कौन सा, जैसे अपने इधर स्टेट है ना, ऐसे अगर इनका स्टेट मान लो पूछा जाए तो याद रखना क्वींसलैंड, ठीक है? तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्वींसलैंड, ठीक है? तो ये भी पॉइंट आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पे ज़रूर याद रख सकते हो सके तो आपसे पूछा भी जा सकता है यहाँ पे ये, ठीक? फिर हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो आगे आपको यहाँ पे दे रखा है कि इनमें से कौन सा आपका क्वेपन स्कीम के ऊपर बेसिकली क्वेश्चन है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि राजस्थान में जो है इनमें से कौन सा क्वेपन स्कीम का बेसिकली आप बोल सकते हैं यहाँ पे क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है। तो देखो इससे रिलेटेड भी आगे है ना, आपको यहाँ पे एक मैप यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे ये मैप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू आप यहाँ पे ज़रूर आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है राजस्थान की लोकेशन आपकी ये वाली लोकेशन है। तो अगर हम अपने क्वेश्चन में आए वापस, तो यहाँ पे आपको देखो क्या क्या दे रखा है, AMW दे रखा है। अब AMW अगर आप देखोगे तो AMW तो आपका यहाँ पे नीचे की तरफ पेनिनसुलर टाइप में आपका वेस्टर्न कोस्ट पे देखने को मिलता है। तो ये तो आपका यहाँ पे होना नहीं है, ठीक है? इसको आप हटा सकते हो। फिर CWG अगर आप देखो तो आपका ये गंगा प्लेन जो आपका रीजन है, इधर आपको देखने को मिलता है ज़्यादातर, ठीक है? तो ये आप इसको हटा दो। फिर आपका जो AW आपको और एक दे रखा है, तो AW आप यहाँ पे देखोगे आपका जो बीच वाले रीजन आप बोल सकते हो एक तरीके से, जो तेलंगाना आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाला जो आपका रीजन है, और थोड़ा सा आपका पेनिनसुलर जो आपका रीजन पड़ता है नीचे की तरफ में, उधर आपको AW रीजन आपको देखने को मिलता है कोएपन के हिसाब से। तो अगर आप यहाँ पे इन सबको एलिमिनेट कर दो, अगर आपको बस लोकेशन पता हो तो आप इजीली इनको यहाँ पे मार्क कर सकते हो कि BWHW जो है ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। और इसके अलावा अगर हम देखो यहाँ पे वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि BWHW जो होता है ना, इसका मतलब भी बेसिकली आपका कोएपन स्कीम में होता है हॉट डेजर्ट टाइप, ठीक है? इसका मतलब ही यहाँ पे क्या होता है, हॉट डेजर्ट टाइप, ठीक? तो ये प्लीज़ यहाँ पे याद रखना, ये आपसे हो सकता है यहाँ पे पूछ लिया जाए। वहीं पे जो CW वगैरह होता है, CWG, ये आपका मानसून टाइप है विद ड्राई विंटर, ठीक है? मानसून टाइप विद ड्राई विंटर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको ज़रूर हो सकता है यहाँ पे पूछे जाएंगे। वहीं पे अगर आप देखो यहाँ पे आपको एक और दिख रहा होगा राजस्थान में, BSHW, ठीक है? तो इसका मतलब होता है सेमी एरिड स्टेपी टाइप। तो यहाँ पे मैं वो भी लिख दे रहा हूँ, BSHW, इसका मतलब है यहाँ पे सेमी एरिड स्टेपी टाइप, ठीक है? तो ये भी आपको राजस्थान रीजन में देखने को मिलता है, तो ये भी प्लीज़ यहाँ पे याद रख लेना, ठीक? अब उसके बाद अगले पे चले, तो अगला आपको दे रखा है यहाँ पे कि ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट जो है उसका आपका कोएपन स्कीम क्या होगा। तो देखो यहाँ पे ऐसे जब भी आपको दिखे ना, तो बेसिकली ये आपसे कोएपन स्कीम के बारे में ही पूछ रहा है, जब भी आपको ऐसे ऑप्शंस दिख जाए। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर जो आपका निकल के आएगा आपके ट्रॉपिकल सवाना रीजन का, ये आएगा आपका AW, ठीक है? तो हमारा राइट आंसर क्या निकल के आएगा आपका, यहाँ पे AW हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इसको भी आप ज़रूर यहाँ पे देख सकते हो। वैसे अगर आप देखोगे तो एज सच इंडिया से ही रिलेटेड पूछे जाते हैं, बाद के बाहर के आपसे एज सच पूछे नहीं जाते हैं, पर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है तो इसको आप ज़रूर यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो कि आपका जो AW रीजन है, बेसिकली आपका कोएपन स्कीम जो आपका बताता है AW, ये आपको सवाना रीजन में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, सवाना क्लाइमेट का आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि आपका एक वेट सीजन होता है और एक ड्राई सीजन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है सवाना रीजन में, ठीक है? और इसके बाद अगर हम आगे चले तो आगे आपको दे रखा है एक और कोएपन क्वेश्चन आपको दे रखा है कि व्हाट डज BW स्टैंड फॉर एज पर दी कोएपन क्लाइमेट
क्लासिफिकेशन कि BW बेसिकली आपको यहाँ पे क्या बताता है। तो ये आपका बताता है डेजर्ट क्लाइमेट। अभी आपको मैंने ये चीज़ बताई भी थी, अगर आप यहाँ पे वापस देखो तो इन दोनों में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे BW HW, आपको ये दिख रहा है। तो इधर आपका क्या है, थार डेजर्ट ही तो है BW HW वाले रीजन में। अगर आपको लोकेशंस पता है कि आपका डेजर्ट कहाँ पड़ता है, आपके प्लेट्यू वगैरह कहाँ है, तो आप इन क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हो, ठीक है। अब ये BW HW जो है ये आपका जो आपका डेजर्ट है उस रीजन में आपको देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब BW की यहाँ से आपसे बात करी जाएगी, पूछा जाएगा कि आपका कौन सा वेपन क्लासिफिकेशन में आपका ये आ रहा है, तो आप ये बोलोगे आपका डेजर्ट क्लासिफिकेशन में, या फिर डेजर्ट जो आपका क्लाइमेट है उसको यहाँ पे ये बता रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ यहाँ पे इसके ऊपर भी आप ज़रूर यहाँ पे याद रख लेना, ये भी आपसे हो सकता है आगे वापस से पूछ लिया जाए, ठीक। तो यहाँ पे हमें पता चल गया हमारा ये। और बाकी आपका स्टेपी क्लाइमेट आपका रहता है यहाँ पे BS, ये भी मैंने आपको अभी बताया था। यहाँ पे वापस अगर हम चले तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये BSHW। तो जो स्टार्टिंग वाला जो ये BS है ना, ये बेसिकली आपका स्टेपी से ही रिलेटेड है, ये इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया भी था कि स्टेपी टाइप है ना, ये आपको मैंने यहाँ पे लिखवाया भी है। तो ये भी प्लीज़ यहाँ पे याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, कोइपन का ही आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको कुछ, अब यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं, अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो अगला आपसे यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वो आपसे ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आइस कैप क्लाइमेट इज और आर करेक्ट, ठीक है। तो आइस कैप क्लाइमेट के अकॉर्डिंग आपकी इनमें से क्या स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो पहला आपको स्टेटमेंट जो है वो दिया गया है कि इन द कोइपन क्लासिफिकेशन द आइस कैप क्लाइमेट इज सिग्निफाइड बाय द लेटर EF। तो यहाँ पे ये एकदम आपका यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। और इससे रिलेटेड आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे ये जो आपका यहाँ पे रीजन है, बेसिकली आपका यहाँ पे इस चीज़ को ही रिलेट कर रहा है। बस यहाँ पे EF जो है आपका थोड़ा सा आप बोल सकते हो डिटेल में आपका यहाँ पे बता देता है कि आपका यहाँ पे ये एक आइस कैप क्लाइमेट यहाँ पे बता देता है, बस एक तरीके से, ठीक है। क्योंकि आप अगर देखो ई का मतलब होता है पोलर टाइप, और पोलर टाइप में ये आपका आइस कैप क्लाइमेट आता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे EF यहाँ पे हम बोल सकते हैं। वहीं पे अगर आप देखो यहाँ पे ET आपको दिख रहा होगा, ये आपका है टुंड्रा टाइप, जो आपको यहाँ पे पूछा था। अगर आप देखो ये आपका टुंड्रा पूछा था ना, ये आपका था यहाँ पे ET टाइप, ठीक है। तो ये छोटे छोटे यहाँ पे सब कुछ इस मैप में आपका दे रखा है। तो प्लीज़ इसको ज़रूर यहाँ पे गो थ्रू कर लेना, किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नीचे सवाना भी यहाँ पे दे रखा है, ट्रॉपिकल सवाना, जो आपको यहाँ पे पूछा था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो ये आपको सवाना भी यहाँ पे दे रखा है, ठीक। तो ये आपका हो गया। तो हमारा पहला तो हो गया एकदम करेक्ट, ठीक है, क्योंकि आपका पोलर ही क्लाइमेट में आपका आइस कैप क्लाइमेट आता है, ठीक है, पोलर टाइप वाले आपके क्लाइमेट में। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। अब पहला करेक्ट है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें वन है नहीं, ठीक। अब दूसरा आपसे बोल रहा है कि इट इज़ अर्थ्स मोस्ट सेवियर क्लाइमेट वेयर द मीन मंथली टेम्परेचर इज नेवर अबव 0 डिग्री सेल्सियस। अब बेसिकली आपसे ये बोल रहा है कि आपका एक ऐसा क्लाइमेट है यहाँ पे ये अर्थ पे, जहाँ पे एवरेज जो आपका टेम्परेचर है मंथली, मतलब मंथली जो आपका टेम्परेचर है यहाँ पे, वो कभी भी 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया ही नहीं है। तो ये भी आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये भी प्लीज़ यहाँ पे याद रखना, क्योंकि आपका पोलर टाइप ई से डिनोट होता है। EF मतलब पोलर टाइप का यहाँ पे एक हिस्सा है आपका आइस कैप क्लाइमेट। और आइस कैप से जैसे आपको नाम से दिख रहा होगा, थोड़ा आपका ठंडी वाला आप बोल सकते हो आपका क्लाइमेट है, पोलर रीजन वाला आपका थोड़ा आप बोल सकते हो। पोलर रीजन तो नहीं बोलेंगे एकदम, पर उसी के लेवल का आपका यहाँ पे क्लाइमेट है, ठीक है। अब इसके रिलेटेड जब भी हम बात करेंगे तो आपका यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए कि आपका 0 डिग्री से तो आपका यहाँ पे ज़्यादा नहीं गया होगा, उससे कम ही बेसिकली आप बोलोगे, हमेशा आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे इसके रीजन कौन कौन से हो सकते हैं आपसे अगर मान लो ऐसे पूछ ले, तो ग्रीनलैंड आपका जैसे है, ठीक है। ग्रीनलैंड आपका EF वाले क्राइटेरिया में आता है, ठीक है। मतलब आपका यहाँ पे जो आइस कैप क्लाइमेट दे रखा है इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में आता है, क्योंकि इंडिया में EF नहीं है, इंडिया में आपका सिंपल E है जो आपका पोलर टाइप है, ठीक। इसके अलावा देखोगे तो एंटार्क्टिका है, ठीक है। सबसे बड़ा प्राइम एग्जाम्पल है आपका यहाँ पे एंटार्क्टिका EF रीजन का। तो आप देखोगे एक तरीके से पोलर रीजन के तरफ ही जो आपके ज़्यादा पास में है, वहाँ पे ही आपको ये आइस कैप क्लाइमेट देखने को मिलता है। तो ऑब्वियस ही बात है, आपको यहाँ पे 0 डिग्री से कम ही क्लाइमेट में हमेशा आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है यहाँ पे करेक्ट है। अब यहाँ पे पहले में दे रखा है कि वन ओनली, इसलिए आप इसको कर दोगे एलिमिनेट। अब यहाँ पे आपके पास दो स्टेटमेंट बचे, 1 2 या फिर 1 2 3, मतलब तीनों ही सही है। तो देखो तीसरा आपको दे रखा है कि दिस क्लाइमेट इज फाउंड इन द पीर पांजल एंड ग्रेट हिमालयस। अब देखो अभी मैंने आपको बताया इंडिया में आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर कौन सा मिल गया, आपका यहाँ पे बी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर आपको यहाँ पे 0 डिग्री से कम हो, ऐसा होना थोड़ा आप देखोगे यहाँ पे मुश्किल है, ठीक है। मंथली टेम्परेचर की अगर हम बात करें
तो ये आपके ऐसे रीजन है जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर मंथली टेम्परेचर आपका 0 से कम रहेगा, पर इंडिया में ऐसे रीजन्स नहीं है। हमारे में बस एक ई वाला रीजन है जो आपका पोलर टाइप का है, पर आपका ईएफ जो है वो आपका पोलर टाइप में आइस कैप क्लाइमेट है वो, ठीक है। तो अलग अलग सब डिविजन्स भी आपको यहाँ पे चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन की पहले दो स्टेटमेंट्स जो होते हैं बस वही करेक्ट है। इंडिया में आपका ये नहीं पड़ता है क्लाइमेट, बस आपको ये याद रखना है। फिर अगला आपको दे रखा है कि 10 डिग्री जो चैनल है ये आपका किन किन के बीच में आपको देखने को मिलता है। तो देखो ये टाइप का क्वेश्चन तो आपको बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, और ये आपको यहाँ पे पता भी होना चाहिए। बहुत सिंपल सा आपका यहाँ पे ये आंसर रहने वाला है। तो हमारा यहाँ पे आंसर रहेगा लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में आपके ये पड़ता है। और वैसे भी आपको पता ही होगा कि आपका अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है, ठीक है। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि एक आइलैंड है अंडमान और एक आइलैंड है निकोबार, नहीं। आपके अंडमान बहुत सारे आइलैंड्स हैं, और इसी तरीके से निकोबार भी आपके बहुत सारे आइलैंड्स हैं, जैसे कार निकोबार है, लिटिल निकोबार है, आपका ग्रेट निकोबार है। फिर उस तरीके से अंडमान में आपका लिटिल अंडमान है, मिडिल अंडमान है, ठीक है। फिर आपका इसमें आ जाएगा नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ अंडमान है, ठीक है, साउथ अंडमान। तो ऐसे आपके अलग अलग आपके यहाँ पे क्या है आइलैंड्स है आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। फिर उसी में ही जो आपके अंडमान रीजन वाले आइलैंड्स है, ठीक है, जो आपके अंडमान के जितने भी आइलैंड्स हो गए ये आपके इधर आ गए, और निकोबार के आपके इधर आ गए। इनको बेसिकली यहाँ पे सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। और जब हम बोलते हैं ना कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हमारी एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, तो हम यहाँ पे सबको मिला के बोल रहे हैं ये, ठीक है, सबको मिला के बोल रहे हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको मैप भी दे रखा है, मतलब आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। तो यहाँ पे क्लियरली दे रखा है 10 डिग्री चैनल आपको नीचे देखने को लगेगा निकोबार, ऊपर आपको यहाँ पे अंडमान, ठीक है। तो इसको भी आप ज़रूर गो थ्रू कर सकते हो। इसके अलावा आपको 9 डिग्री और 8 डिग्री चैनल भी दे रखे हैं कि वो किन किन के बीच से जाते हैं, तो ये भी याद रख लेना। 9 डिग्री आपका जो लक्षद्वीप जो मेन आइलैंड्स है उनके, और मिनिकॉय आइलैंड, मतलब मिनिकॉय भी आपका लक्षद्वीप का ही हिस्सा है, पर मिनिकॉय आइलैंड और आपके जो बाकी लक्षद्वीप के आइलैंड्स हैं उनके बीच से जाता है 9 डिग्री। और 8 डिग्री जो है वो आपका लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच से जाता है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, या दूसरा तरीका आप ऐसे बोल लो कि मिनिकॉय आइलैंड जो आपका लक्षद्वीप का है उसके और मालदीव्स के बीच से जाता है आपका यहाँ पे 8 डिग्री चैनल, मतलब उसको सेपरेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। फिर बाकी आपको पता है यहाँ पे आपको पार्क स्टेट देखने को मिलता है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे आपको दे रखा है द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड। अब देखो बार बार आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस भी समझ सकते हो, और कितना ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इजीली आप इसको स्कोर कर सकते थे। यहाँ पे आपके फ्री के नंबर थे ये, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा बन जाएगा यहाँ पे 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है, वो आपको यहाँ पे भी दे रखा है, इसको ज़रूर मार्क कर लेना। नाउ अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे CDS1 2022 का आपको यहाँ पे दे रखा है। एक तरफ आपको रेलवे जोन दे रखे हैं और आपको उनके हेडक्वार्टर्स के साथ उनको मैच करना है, ठीक है। तो ये भी आपका डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन ही है। तो आपको यहाँ पे पहले बात तो यहाँ पे ये याद रखना है कि टोटल आपको ना 17 जोन आपको देखने को मिलते हैं, जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो जैसा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपको 16 जोन दिख रहे हैं, ठीक है। अब जो बेसिकली आपका 17 जोन है ना वो आपका बेसिकली आपका कोलकाता मेट्रो है, ठीक है। कोलकाता मेट्रो को आपका यहाँ पे 17 जोन यहाँ पे बताया गया है, और इसके भी हेडक्वार्टर आपको कोलकाता में ही देखने को मिलेंगे। तो इसको भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो, ये आपका है 17, ठीक है। तो ओवरऑल आपके यहाँ पे ये जोन से इनको ज़रूर आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो। अब हम अगर अपने क्वेश्चन पे आए तो यहाँ पे अब हम एक एक करके अपने मैच कर लेते हैं। तो जैसे सबसे पहला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपको जो दे रखा है कि आपका जो साउथ ईस्टर्न वाला जो आपका यहाँ पे रेलवे जोन है, इसके हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर पहली बात तो बनने वाला है आपका यहाँ पे 2, ए का आपका रहेगा यहाँ पे 2, ठीक है। मतलब आपका ए आपका रहेगा यहाँ पे कोलकाता में। तो साउथ ईस्टर्न आपका किस में है, वो आपका है यहाँ पे कोलकाता। फिर साउथ सेंट्रल की बात करेंगे तो वो आपका पड़ेगा यहाँ पे सिकंदराबाद, ठीक है, वो आपका पड़ेगा यहाँ पे सिकंदराबाद। तो आपका यहीं पे ही अगर देखोगे तो ए का 2 और बी का 1, ए का 2 और बी का 1 हमें यहाँ पे सीधे सीधे राइट आंसर हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी भी हम यहाँ पे देख ले तो साउथ वेस्टर्न जो है आपका वो पड़ेगा आपका यहाँ पे हुबली, और लास्ट वाला आपका साउथ ईस्टर्न सेंट्रल ये आपका पड़ेगा यहाँ पे बिलासपुर। अब देखो ये आपका ना डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए कि साउथ ईस्ट सेंट्रल मतलब रीजन कौन सा बनेगा। तो साउथ की तरफ में और ईस्ट की डायरेक्शन में पर सेंट्रल रीजन, कुछ इस तरीके से आप थोड़ा बहुत यहाँ पे आइडिया लगा के सोच सकते हो। और फिर उसके बाद अपने यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कौन सी स्टेट कहाँ पड़ती है, तो उसके बेसिस पे आप थोड़ा बता सकते हो। पर एट द एंड ये आपका स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन ही है, तो आपको ये थोड़ा रटना ही पड़ेगा, ठीक है। इन सबको आपको देखना ही पड़ेगा कि कौन से के कहाँ हेडक्वार्टर्स आपके आते हैं।
ठीक। फिर अगले पे चलते हैं। अगला आपको यहाँ पे टाइम से रिलेटेड आपके आप कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे दे रखा है कि अगर मान लेते हैं अगर आपका यहाँ पे 10 बज रहे हैं आपके ग्रीनविच मीन टाइम में, मतलब जीएमटी में, तो फिर 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में आपके कितने बज रहे होंगे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पे याद रखना है कि पहली बात तो जो आपका ग्रीनविच मीन टाइम होता है ना, ये आपका होता है 0 डिग्री। ये क्या होता है, ये आपका होता है यहाँ पे 0 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो आपकी यहाँ पे ये आ जाती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रीनविच जो आपको टाइम दे रखा होता है, ये आपका होता है यहाँ पे 0 डिग्री। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे बनता है कि अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि हर डिग्री में, आप ऐसे बोल सकते हो कि हर डिग्री में आपके कितना मतलब आपका यहाँ पे आगे बढ़ता है टाइम, आपका कितना आगे आपको देखने को मिलता है। तो देखो अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि अगर आपका ग्रीनविच टाइम पे अगर 10 बज रहे हैं, मतलब 0 डिग्री पे आपके अगर यहाँ पे 10 बज रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ये देखने को मिलने वाला है कि आपका 1 घंटा अगर आगे कोई होता है ना, तो आपको 15 डिग्री आगे जाना होता है। इसका देखो वापस से समझा दे रहा हूँ, वापस आपको प्लीज़ अच्छे से समझना। आपको जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि 0 डिग्री जो आपका ग्रीनविच मीन टाइम होता है, वहाँ पे आपके बज रहे हैं सुबह के 10। ठीक है, बस इतना पहले तो आपको ये पता चल गया। दूसरा आपको ये याद रखना है कि उससे आगे अगर हम 15 डिग्री जाते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि हम उससे 1 घंटा आगे हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अब मान लो ये 0 डिग्री है। ठीक है, इससे अगर आप यहाँ पे 15 डिग्री और आगे जाते हो, +15 डिग्री जाते हो, तो इस लोकेशन पे, इस जगह पे जो भी लोकेशन होगी ना, वो 1 घंटा आगे होगी इस वाले के। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो अगर x बज रहा है, तो यहाँ पे ये x+1 आवर हो रहा होगा। ठीक है, तो प्लीज़ यहाँ पे पहले तो आपको ये बात ही समझनी है। पहले आपको यहाँ पे आई होप कि ये बात समझ में आ गई हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिया है कि व्हाट विल बी द टाइम एट 90 डिग्री ईस्ट। अब ईस्ट किस तरफ आएगा, ईस्ट आपका इस तरफ आएगा, वेस्ट आपका इस तरफ आएगा, है ना। और ईस्ट तरफ जाते हुए आपका पॉजिटिव होता है और वेस्ट की तरफ जाते हुए आपका नेगेटिव होता है। इसका मतलब क्या है कि 0 डिग्री पे जो टाइम हो रहा होगा, अगर आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो आपका टाइम जो होगा वो ऐड हो जाएगा, मतलब आप आगे की तरफ रहोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड का अगर आप टाइम देखोगे अगर प्रेजेंट का, तो वो इंडिया से पीछे चल रहे हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो इंग्लैंड से ना आपका ईस्ट डायरेक्शन में पड़ता है। और ग्रीनविच टाइम अगर आप देखो तो आपको वो लंदन से होता हुआ जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है, मैप्स के थ्रू आपको यहाँ पे चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, और वहीं पे अगर मान लो अगर आपको बोला जाए कि इंग्लैंड आपको एक दे रखा है और एक आपको यूएसए दे रखा है, तो यूएसए आपका इंग्लैंड से पीछे चलता है। तो जो भी आपका टाइम आएगा आप उसमें से माइनस करोगे तो वो आपका यूएसए का टाइम बताएगा। इसलिए आपका वेस्ट की तरफ माइनस की तरफ जाता है और ईस्ट की तरफ आपका पॉजिटिव की तरफ जाता है, मतलब ऐड होता हुआ जाएगा। ठीक है, ऐड करोगे आप, इधर इधर लिख दे रहा हूँ, इधर आप ऐड करते जाते हो, इधर आप सब्ट्रैक्ट करते जाते हो। अब यहाँ पे आपको बोला है 90 डिग्री ईस्ट, मतलब ईस्ट की तरफ जा रहे हो, 90 डिग्री जा रहे हो। इसका मतलब क्या होगा कि 15 इंटू अगर आप 6 करो, ठीक है, तो आपका कितना बनेगा यहाँ पे 30, ये 3 कैरी 6 और यहाँ पे 9, मतलब 90 डिग्री बन गया। मतलब यहाँ पे 6 गुना करोगे आप। 6 गुना करने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो यहाँ पे टाइम था, ठीक है, जो भी यहाँ पे टाइम था, अगर आप यहाँ पे 90 डिग्री ईस्ट पे जब आए तो आपने क्या देखा, यहाँ पे ये हो रहा है इसका 6 गुना। ठीक है, मतलब 6 गुना 6 टाइम्स आपका हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे टाइम हो रहा होगा वो भी आपका क्या होगा, यहाँ पे x+6 आवर्स होगा। ठीक है, तो जब ये x+6 आवर्स है और x की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 10 AM, मतलब यहाँ पे आपके सुबह के 10 बज रहे हैं। तो इसमें जब आप यहाँ पे 6 ऐड करोगे, यहाँ पे 6 घंटे ऐड करोगे, तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 PM। तो हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा हमारे यहाँ पे डी ऑप्शन। ठीक है, तो बस इतना पॉइंट याद रखना है। ईस्ट की तरफ ऐड होता है, वेस्ट की तरफ नेगेटिव होता है। 0 डिग्री मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम जो आपका लंदन से होता हुआ जा रहा है। तीसरा पॉइंट कि ईस्ट की तरफ जब ऐड होगा, मतलब इसका मतलब है कि जो भी आप यहाँ पे देखोगे, तो जितना भी आपका टाइम आ रहा है वो आप ऐड करोगे। वेस्ट की तरफ जाते हो आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे 0 डिग्री पे जो भी टाइम हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग। अगला आपका यहाँ पे पॉइंट आ जाता है कि 1 डिग्री जो आपका जो 15 डिग्री है वो बेसिकली आपका 1 घंटा बता रहा है। और इसको अगर आप और थोड़ा अगर क्लासीफाई करोगे तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि 15 डिग्री मतलब क्या बोल रहा है कि आपका 1 घंटा है, मतलब 15 डिग्री आपका क्या है 60 मिनट्स है ना, मिनट्स में अगर आप कंपेयर करो तो 1 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 60/15, मतलब 1 डिग्री आपका हो जाएगा यहाँ पे 4 मिनट। तो या तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, या तो आप आर के थ्रू कर सकते हो या फिर आप मिनट निकाल के कर सकते हो। जब 1 डिग्री आपका 4 मिनट आ गया और आपसे बोल रहा है कि 90 डिग्री पे क्या होगा और आपको पता है 0 डिग्री आपका ग्रीनविच मीन टाइम होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 90 × 4 करोगे तो उतना टाइम आपको एक्स्ट्रा लगेगा, तो उतना आप यहाँ पे ऐड कर दो जो भी आपका ग्रीनविच मीन टाइम पे उस टाइम पे टाइम हो रहा होगा उस पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है,
तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। बाकी कोई डाउट होता है ज़रूर आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देना, वरना टेलीग्राम पे भी आप पूछ सकते हो। फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे टाइम से ही रिलेटेड आपको यहाँ पे दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम जोन ऑफ इंडिया। ठीक है, टाइम जोन इन इंडिया। तो टाइम जोन इन इंडिया के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है। तो पहला आपको दिया है यहाँ पे कि देयर इज़ वन स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि हम लोग रशिया या फिर चाइना, यूएस वगैरह इन सब के हम लोग पैटर्न्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो हमारे यहाँ पे आप कहीं पे भी जाओगे आपका एक ही टाइम रहेगा। ठीक है, चाहे आप अरुणाचल प्रदेश चले जाओ या फिर आप यूपी में कोई स्टेट में मतलब कोई सिटी में चले जाओ, आप यहाँ पे गुजरात की कोई सिटी में चले जाओ या फिर आप साउथ की कोई भी आप सिटी में चले जाओ किसी स्टेट की, आपका हर जगह पे जो टाइम माना जाएगा वो आपका सेम ही माना जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली इसका मतलब है कि हम लोग एक ही टाइम जोन हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं अपने पूरे कंट्री के अंदर। ठीक है, दूसरा आपको यहाँ पे दे रखा है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और जो आपका लक्षद्वीप है उनके डिफरेंट टाइम जोन्स है। तो अब देखो यहाँ पे अब ये तो हो जाएगा सीधे सीधे गलत। और अगर आप देखोगे तो पहला और दूसरा आपका आपस में अपोजिट है, क्योंकि पहले में तो उसने बोल दिया कि कंप्लीट कंट्री में हम एक ही टाइम जोन लेके चलते हैं, और जब हम कंट्री की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है अगर कंट्री के कोई आइलैंड भी है तो उनको भी तो हम अपने कंट्री में ही काउंट करेंगे ना, ऐसे थोड़ी है कि हम अलग काउंट करेंगे। तो जब आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट बनता है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा आपको बोला है कि डिफरेंट रहेंगे, तो वो हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, डिफरेंट नहीं होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था। ठीक, फिर अगला आपको दे रखा है थर्ड ऑप्शन की इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो आपका 5.5 आवर्स बिहाइंड होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा गलत, क्योंकि वो आपका बिहाइंड नहीं होता है, वो बेसिकली आपका आगे होता है। ठीक है, 5 and 30 आवर्स जो बेसिकली आपका ये आपको फॉरवर्ड देखने को मिलता है। फॉरवर्ड क्या होता है वही वापस से बता रहा हूँ, 0 डिग्री आपका लंदन से जा रहा है, ईस्ट की तरफ आपका पड़ता है इंडिया, और मैंने आपको बताया था यहाँ पे आप क्या करते हो ऐड करते हो। तो इंडिया जो है बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका पड़ता है 30 डिग्री ईस्ट पे। ठीक है, 82 डिग्री 30 आपका ईस्ट पे आपका पड़ता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे या तो इस तरीके से याद रख लो, या फिर कहीं कहीं पे ना आपको 82.5 डिग्री ईस्ट भी लिखा हुआ मिल जाएगा, या तो आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं इनको याद रखने का। इंडिया आपका इस पर्टिकुलर जोन को यहाँ पे फॉलो करता है, और ये आपका जो पॉइंट है या फिर आप बोलो ये जोन है ये आपका ग्रीनविच टाइम से, ग्रीनविच मीन टाइम से आपका 5.5 आवर्स आगे चलता है। ठीक है, यहाँ पे लंदन के टाइम से 5.5 घंटे आगे है। वहीं पर अगर आप टोक्यो से कंपेयर करोगे तो हम यहाँ पे पीछे हैं उनसे। ठीक, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना, और हमेशा जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा ना तो आपको कहीं ना कहीं का टाइम ज़रूर दिया जाएगा, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आपकी ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गई, हमारा राइट आंसर निकल के आ गया यहाँ पे ए ओनली, मतलब फर्स्ट ओनली आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे आप देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन वापस से वही थोड़ा आपको दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। अब देखो ये मैंने आपको अभी अभी बताया था, हम लोग ईस्ट में पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका सी और डी तो वैसे ही आपके गलत हो गए। ईस्ट में किससे पढ़ते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम से, है ना। तो आपका ईस्ट तो आपका ऑप्शन में होना चाहिए था, मतलब सी और डी आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। फिर हमने अभी देखा कि 82 डिग्री 30 मिनट्स जो आपका है बेसिकली ये ईस्ट, ये आपका करेक्ट होता है, और इसी को ही हम लोग यहाँ पे 82.5 डिग्री ईस्ट के नाम से भी लिख देते हैं कभी कभी, या फिर जानते हैं। तो ये भी पॉइंट आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए, या फिर आपको पता भी होना चाहिए ये। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है यहाँ पे, ये हमारे यहाँ पे इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है। तो ये पॉइंट प्लीज़ यहाँ पे याद रख लेना, ये आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और दूसरा एक और याद रख लेना, आपसे कभी कभी पूछता है कि कौन से सिटी से यहाँ पे ये पास होके जाता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे याद रखना है, ये आपका ना जो मिर्ज़ापुर है। ठीक है, मिर्ज़ापुर आपने सीरीज़ भी ऐसे देखी होगी, तो जो मिर्ज़ापुर है यहाँ पे यूपी में, उसके थ्रू आपका यहाँ पे ये स्टैंडर्ड जो मेरिडियन है इंडिया का ये पास होते जाता है, जिसका यहाँ पे क्या है 82.5 डिग्री ईस्ट या फिर 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट आप ऐसे बोलते हो। तो ये दोनों पॉइंट आप यहाँ पे याद रख लेना। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे थोड़ा मैप बेस्ड वापस से आ जाता है, वॉल्केनोज को हमें मैच करना है उनके लोकेशंस को देखते हुए। तो पहला आपको दे रखा है यहाँ पे माउंट मेरापी कहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो देखो माउंट मेरापी की जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो माउंट मेरापी आपको देखने को मिलेगा इंडोनेशिया में। तो ए का तो आपका आंसर होने वाला है यहाँ पे 4। ठीक है, जब ए का 4 है तो आप यहाँ पे ए ऑप्शन बी ऑप्शन दोनों को एलिमिनेट कर सकते हो। ए का अब यहाँ पे 4 हो गया, मतलब डी का आपका होने वाला है यहाँ पे 1, तो आप यहाँ पे कर दो डी। अब बात आ जाती है यहाँ पे कि आपको पता होना चाहिए कि आपका साकुराजिमा और आपका माउंट वेसुवियस ये आपका कहाँ पड़ता है। अब देखो थोड़ा नाम से भी आप यार आपको आइडिया लग जाना चाहिए वैसे तो,
कि आपका जो नाम है यहाँ पे साकुजिमा, ठीक है, साकुरा जिमा, ये आपको थोड़ा जापानीज टाइम का नाम आपको यहाँ पे लग रहा होगा, तो आप सीधे सीधे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप जापान का बी ऑप्शन मार्क कर सकते हो, और माउंट वेसुवियस जो आपका यहाँ पे सी में चला जाएगा, ठीक है, सेकंड में मैच हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपका यहाँ पे डी ऑप्शन। ए का आपका 4 है, ठीक है, बी का आपका यहाँ पे 3 हो गया, सी का 2 है, और डी का आपका यहाँ पे 1 है। तो बस आपको, बस मान लो अगर आपको ये पता होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था उस टाइम पे माउंट मेरापी, और ये आपको ये पता होता है कि किस तरीके के नाम आपके जापानीज लोगों के होते हैं, तो भी आप यहाँ पे इजीली कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादातर आप देखोगे ना ऐसे क्वेश्चन सिर्फ दो चीज़ों को पता होकर ही आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर हम आगे चलते हैं, अगला आपको यहाँ पे देखने को देगा कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे करेक्ट है। तो पहला आपको दे रखा है यहाँ पे कि जो आपका विशाखापट्टनम पोर्ट है ये आपका एक लैंडलॉक मतलब हार्बर है। तो यहाँ पे ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी यहाँ पे ये, कि विशाखापट्टनम पोर्ट जो है बेसिकली आपका लैंडलॉक्ड हार्बर है, तो यहाँ पे ये एकदम आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो आपको जो नेक्स्ट दे रखा है, नेक्स्ट आपको दिया है कि आपका जो दीनदयाल पोर्ट है ये आपका एक टाइडल पोर्ट है। तो देखो ये आपको यहाँ पे जो आंसर बनेगा ये भी आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट ही है। तो आपका जो आंसर बनने वाला है ये आपका बनेगा यहाँ पे सी ऑप्शन, बोथ 1 एंड 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। तो दीनदयाल आपका उस टाइम पे न्यूज़ में था, इसलिए आपको यहाँ पे पूछा गया है, तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। और बाकी आपको जो दोनों पॉइंट याद रखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका पहला वाला आ जाता है कि जो आपका विशाखापट्टनम पोर्ट है ये आपका एक लैंडलॉक्ड हार्बर है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। और टाइडल पोर्ट बेसिकली आपके एक ऐसे पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे जो वाटर लेवल होता है ना वो आपस आपका ना चेंज होता रहता है, जैसे जैसे ओशन टाइड्स आती रहती है या फिर आप बोलो चेंज होती रहती है। तो आप ऐसा बोल सकते हो यहाँ पे टाइडल पोर्ट्स में कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली आपका जो वाटर लेवल है, वाटर लेवल जो है ये आपका यहाँ पे चेंज होता रहता है बेस्ड ऑन ओशन टाइड्स, ठीक है, बेस्ड ऑन ओशन टाइड्स। तो ओशन टाइड्स जैसे जैसे आपकी आती रहेंगी या फिर जाती रहेंगी उसके बेसिस पे आपका वाटर लेवल जो होता है उस पोर्ट का वो आपका चेंज होता रहता है, इसलिए उनको टाइडल पोर्ट्स के नाम से भी हम लोग यहाँ पे जानते हैं, ठीक। तो आई होप कि आपको यहाँ पे ये चीज़ भी पता चल गई हो। बाकी कोई भी दिक्कत होती है, कोई डाउट होता है, ज़रूर आप यहाँ पे मेंशन कर देना। और बाकी आपको देखो नाम से तो वैसे पता चल रहा होगा, लैंडलॉक्ड हार्बर मतलब होता है कि वो सराउंड बेसिकली आपका लैंड से ही है, और बहुत ही एक छोटा सा नैरो चैनल बेसिकली आपका जा रहा होगा, सी को जोड़ के रखा है जिसने, तो वो आपका विशाखापट्टनम तक जा रहा होगा, इसलिए यहाँ पे उस पर्टिकुलर पोर्ट को लैंडलॉक्ड हार्बर यहाँ पे नाम दिया गया है, ठीक है। बस इतना पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो यहाँ पे अपना आंसर था सी ऑप्शन, बोथ आपकी स्टेटमेंट करेक्ट थी। अगला आपको यहाँ पे दे रखा है कि इनमें से कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट जो है, यहाँ पे बेसिकली आपको क्लूज दे रखे हैं, तो आपको स्टेट यहाँ पे पहचाननी है। तो पहला आपको दे रखा है यहाँ पे कि इट इज़ नोन एज लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल। अब देखो रेड रिवर आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, सीधे सीधे आप यहाँ पे बोल सकते हो, वो आपकी होती है यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। ये आपकी कौन सी होती है, तो ये आपकी होती है यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ तो पता ही होनी चाहिए कि रेड रिवर बेसिकली आपको देखने को मिलती है यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा, क्योंकि इसमें आप देखोगे ना तो आयरन की यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी आपके यहाँ पे मिक्स हो जाती है जब ये फ्लो हो रही होती है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा क्या होती है, आपको रेड रिवर देखने को मिलती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले याद रखना है कि आपकी ब्रह्मपुत्रा जो है वो आपको रेड क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें आपको ना आप देखोगे तो आपकी जो सॉइल सेडिमेंट जो होते हैं उसके आसपास के एरिया के, तो उसमें थोड़े आयरन आपके यहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं, तो इसी की वजह से आपको वो थोड़ी क्या देखने को मिलती है, आपको यहाँ पे रेड कलर की देखने को मिलती है, ठीक। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपको यहाँ पे यही याद रख लेनी है। अब उसके बाद अगर आप देखो आगे मैंने आपका फ़ोटो भी लगा रखा है, तो इसको भी आप ज़रूर देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे कलर देखने को मिलेगा, ठीक है। और दूसरा आपको जो यहाँ पे दे रखा था कि आपके ये ब्लू हिल्स की वजह से फेमस है और आपका रेड रिवर की वजह से फेमस है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर होने वाला है असम। और वैसे भी अगर आप ऑप्शंस में देखोगे ना तो आपका कोई और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आपको दे ही नहीं रखा है, तो आप सीधे सीधे मार्क कर सकते थे अगर आपको यही पता होता कि रेड रिवर बेसिकली हम लोग यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा को बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे ये चीज़ पता चल जानी चाहिए, ठीक है, कि आपका यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा को रेड रिवर क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पे इसमें थोड़े आपको क्वांटिटी में आयरन ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो आपका यहाँ पे मिक्स हो रहा है, ठीक है। और या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि आपका जो सॉइल है वहाँ का वो आपका रेड सॉइल है या फिर येलो सॉइल है, तो उनके सेडिमेंट्स आपको थोड़े रिवर में देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से इसका थोड़ा कलर आपका यहाँ पे चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो। तो आई होप कि आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई हो। बाकी कोई दिक्कत होती है तो ज़रूर आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो।
तो इन्हीं सिंपल एक आपकी स्टेटमेंट से आप सीधे सीधे आप अपना आंसर मार्क कर सकते थे। बाकी अगर आप देखोगे इट कंटेन्स 3 ऑफ द 6 टाइप फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया और इट कवर्स अबाउट 2.39% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। अब देखो ये वाला जो फैक्ट है, ये तो अब ऐसा फैक्ट हो गया जो आपको या तो पता होगा या फिर बिल्कुल ही नहीं पता होगा। और ऐसे टाइम के फैक्ट जो होते हैं ज़्यादातर आप जब भी देखोगे ना आपको दिया जाता है तो करेक्ट होता है, पर हम ये नहीं बोल सकते कि वो आपका हमेशा करेक्ट होता है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब भी आपको ना न्यूमेरिकल दिया गया हो, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जब भी यहाँ पे दी गई हो तो हमेशा वो ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपको वो करेक्ट दी जाती है, ठीक है। पर हम हमेशा ये नहीं बोल सकते कि आपका वो हमेशा करेक्ट होगा, ठीक। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोग हमेशा यहाँ पे ये बोलेंगे कि आपका यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट से तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी पता नहीं कर सकते थे। पर हाँ, हम लोग यहाँ पे ये कर्नाटका और आंध्र प्रदेश इसको ज़रूर एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे ये इससे तो ज़्यादा ही लैंड बॉर्डर मतलब लैंड जो है इनका यहाँ पे होता है, हमें इतना तो पता था, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट आपका वही था कि ब्रह्मपुत्र आपको रेड रिवर पता होनी चाहिए। और फिर आपका यहाँ पे जो दे रखा है फिजियोग्राफिक डिवीजन, अगर हम इसकी बात करें कि कौन कौन से आपके आते हैं, तो देखो इसमें आपका यहाँ पे माउंटेन्स आते हैं। माउंटेन्स के अलावा यहाँ पे आपको प्लेन्स देखने को मिलेंगे। फिर आपको यहाँ पे प्लेट्यू देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे आपको डेजर्ट देखने को मिलती है। फिर आपको कोस्टल प्लेन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, कोस्टल प्लेन। और फिर आपको यहाँ पे आइलैंड देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखोगे तो आपकी ये ओवरऑल आपकी यहाँ पे ये 6 चीज़ें हैं, आप बोल सकते हो, या फिर 6 आपके फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया के, जो आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं, ठीक। तो अगर इससे रिलेटेड भी अगर आपसे पूछा जाए तो अब आई होप कि आप यहाँ पे आंसर को मार्क कर सकते हो, ठीक। और प्लेट्यू में तो आपको पता ही यहाँ पे जैसे डेक्कन प्लेट्यू वगैरह आपका हो जाता है, और फिर आपके कोस्टल रीजन में वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट वगैरह, और माउंटेन्स में आपका हिमालयंस वगैरह आ जाएगा। फिर थार डेजर्ट आपका डेजर्ट वाले में आ जाएगा हिस्से में। और फिर नॉर्दर्न प्लेन्स आपका जैसे आपका गंगा वाला प्लेन हो गया, आपका ब्रह्मपुत्र वाला हो गया। तो ये सब आपके यहाँ पे उस रीजन में आ जाते हैं, ठीक है। तो इनमें से आपकी 6 जो आपके यहाँ पे आपको दिखने को मिलते हैं, मतलब इनमें से 3 तो आपको असम में ही देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है। जैसे आपका माउंटेन्स आपको दिख जाएगा, आइलैंड आपका जो है वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे जो प्लेन्स है ये भी आपको असम में देखने को मिल जाएंगे। तो ये 3 आपके फिजियोग्राफिक डिवीजन है जो आपको असम में देखने को मिलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट भी जो दी थी वो आपको एक थोड़ा आइडिया दे सकती थी, पर यहाँ पे पहली स्टेटमेंट ही आपके सबसे बड़ा यहाँ पे हिंट था, ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स या फिर यूटीज हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया टू द टोटल जोग्राफिकल एरिया। तो टोटल जोग्राफिकल एरिया के कंपैरिजन में किसके पास सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पे फॉरेस्ट कवर है या फिर फॉरेस्ट एरिया है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर बनने वाला है आपका यहाँ पे लक्षद्वीप। तो यहाँ पे आपका बी आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आपका पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्लीज़ यहाँ पे इसको भी यहाँ पे ध्यान देना। हो सकता है अब आपकी यहाँ पे चीज़ें चेंज हो गई हो, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। क्योंकि अगर आप एरिया वाइज अगर आप वैसे देखोगे तो आपका सबसे ज़्यादा जो, अगर आप एरिया वाइज देखो तो सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पे एमपी में आता है अगर हम स्टेट के हिसाब से बात करें। फिर आपका यहाँ पे अरुणाचल आता है, ठीक है। तो ये पॉइंट तो आपको यहाँ पे याद ही रख लेना है। हो सकता है इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। तो ये आपका है एरिया वाइज, अगर हम सिर्फ एरिया वाइज बात करें। टोटल जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से आपको फॉरेस्ट एरिया आपको पूछा गया है, तो उसके हिसाब से फिर आपका लक्षद्वीप करेक्ट हो जाएगा। अगर सिर्फ इतना बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा आपका स्टेट के हिसाब से अगर बोला जाए कि आपको कहाँ देखने को मिलता है, फिर आपका एमपी आता है, अरुणाचल आता है, ये सब आपका यहाँ पे होता, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका यहाँ पे लक्षद्वीप। डायरेक्ट स्टैटिक बेस था आपका उस टाइम का, हो सकता है आपका बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा हो, इसलिए आपको ये क्वेश्चन पूछ दिया है। फिर अगला आपसे पूछा गया कि एक कोई इंसान है डी, उसने रिसेंटली विजिट किया है खारदुंगला, नुब्रा वैली और सेवरल बुद्धिस्ट आपके मोनेस्ट्रीज को। तो आपको ये बताना है कि वो कौन से स्टेट और यूटी में बेसिकली उसने यहाँ पे विजिट किया है। तो देखो ये बहुत ज़्यादा आपका सिंपल बेस क्वेश्चन है ज्योग्राफी की, आप यहाँ पे बोलोगे, क्योंकि आपका यहाँ पे जो खारदुंगला है, ठीक है, सिर्फ अगर इसकी लोकेशन पता होती या फिर आपको सिर्फ नुब्रा वैली की लोकेशन पता होती, आप सीधे सीधे क्या मार्क कर देते, लद्दाख मार्क कर देते। क्योंकि देखो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जो है ये तो आपकी लद्दाख में भी देखने को मिल जाएंगी, आपको सिक्किम में भी देखने को मिलेंगी, आपको हिमाचल में भी देखने को मिलेंगी, और आपको उत्तराखंड में भी देखने को मिलेंगी। तो इसकी मदद से आप ये एलिमिनेट नहीं कर सकते हो कि किस में आपकी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है। पर हाँ, अगर आपको खारदुंगला की पोजीशन पता है, लोकेशन पता है, या फिर आपको नुब्रा वैली की लोकेशन पता है, तो आप इजीली इनको क्या कर सकते हो, आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्लीज़ यहाँ पे याद रखना, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक।
फिर उसके बाद आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आपका ये नुब्रा वैली है, तो ये आपका एक तरीके से आप देखोगे तो ये आपका एक गेटवे है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ। ये आपका गेटवे है आपका सियाचिन ग्लेशियर का, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर, और आपके यहाँ पे काराकोरम रेंज, काराकोरम पास आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो काराकोरम पास और आपके सियाचिन ग्लेशियर के बीच में आपकी यहाँ पे ये क्या है, ये एक तरीके का आपका एक गेटवे है जो आपका नुब्रा वैली है, ठीक है। तो प्लीज़ यहाँ पे इसको याद रखना, आपसे हो सकता है आगे जाके कभी भी यहाँ पे पूछ लिया जाए। तो अगले क्वेश्चन पे चलिए। तो देखो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे CDS 2 2021 का आपसे पूछा हुआ है। तो ये भी आपका एक डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है और ये आपका ना करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। हो सकता है उस टाइम पे आपका यहाँ पे ये न्यूज़ में रहा होगा, या फिर आप बोल सकते हो उस टाइम में आपका यहाँ पे अटल टनल कंस्ट्रक्ट हुआ होगा, या फिर आपका उस टाइम पे बन रहा होगा, अंडर कंस्ट्रक्शन होगा, उस टाइम में न्यूज़ में होगा, इसलिए आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो आपसे अब ये पूछ रहा है कि आपका यहाँ पे जो अटल टनल बना है, ये बेसिकली आपका किसके बीच में आपका डिस्टेंस को कम करने के लिए यहाँ पे बनाया गया है। तो ये बेसिकली याद रखना कनेक्ट करता है आपका मनाली और लेह को, और इन्हीं दोनों आपकी सिटीज़ को जोड़ने के लिए यहाँ पे बनाया गया और इन्हीं के डिस्टेंस को कम करने के लिए आपका यहाँ पे बना है। मनाली आपका है हिमाचल प्रदेश में, और लेह आपको पता है ये आपका है यहाँ पे लद्दाख में, ठीक है। तो ये आपका करंट बेस्ड क्वेश्चन था। फिर अगला आपको दे रखा है कि इंडिया की टेरिटरियल लिमिट कितनी होती है अगर हम सी के रिस्पेक्ट में बात करें, ठीक है। सी में मतलब अगर आपको जैसे पता है कि जैसे आपको फॉर एग्जांपल आपका ये आपका सदर्न कोस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका पड़ता है श्रीलंका। अब हम कितनी दूरी तक हमारे अंडर आती है वो सी, ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे मान लो यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर लाइन है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं ये आपकी लाइन है। तो इसका जो डिस्टेंस होता है ना, ये आपका होता है यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल्स। मतलब हम उस पर्टिकुलर एरिया तक फिशिंग वगैरह या फिर आप जो भी बोल लो, कोल का अगर कुछ करना है या फिर पेट्रोलियम का यहाँ पे निकालना है, कुछ भी प्रोसेस करना है, तो उतने डिस्टेंस तक हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाहर जो आपका हो जाता है फिर वो ओशन अलग आ जाता है, उसमें फिर हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते अलग से, ठीक है, हमें परमिशन वगैरह लेके करना होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि 12 नॉटिकल माइल तक अगर हम बात करें तो वो हमारी यहाँ पे सी की बाउंड्री होती है, ठीक है, बाउंड्री अगर आप उसके रिस्पेक्ट में बात करोगे तो, ठीक। तो आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। तो ये आपका क्या होता है सी की बाउंड्री। अगर आप देखो नॉटिकल माइल को किलोमीटर में देखोगे तो 21.9 किलोमीटर आपका समथिंग यहाँ पे निकल के आता है फ्रॉम दी कोस्ट, ठीक है, फ्रॉम दी कोस्ट। तो आप ये भी पॉइंट याद रख लेना, हो सकता है आपको नॉटिकल माइल की जगह आपको किलोमीटर दे दिया जाए, ठीक है। फिर अगले पे चलते हैं। अगला आपको दे रखा है यहाँ पे कि ब्यूनो एरिस जो है आपका और मोंटेविडियो जो है ये आपका कौन से रिवर पे सिचुएटेड है। तो देखो सबसे पहले तो आपका एक इम्पॉर्टेंट ये आ जाता है कि जो आपका ये ब्यूनस एरिस है ये आपका है यहाँ पे अर्जेंटीना में, ठीक है। ये आपका कहाँ पड़ता है, आपका ये पड़ता है अर्जेंटीना पे, और ये आपका रिवर प्लेट के ऊपर बेसिकली आपका एसोसिएटेड है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक। और अगर हम इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें जो आपका अर्जेंटीना की कैपिटल है, ठीक है, अर्जेंटीना की कैपिटल ही यहाँ पे आपकी कौन सी है, यही आपकी कैपिटल है ब्यूनस एरिस, ठीक। तो अर्जेंटीना की कैपिटल आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, जो आपको चलो यहाँ पे दे ही रखी है, पर आपको एटलीस्ट यहाँ पे आंसर पता होना चाहिए कि आपकी यहाँ पे कैपिटल कौन सी है। तो कैपिटल आपकी है यहाँ पे ब्यूनस एरिस, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें आपका दे रखा है यहाँ पे मोंटेविडियो। तो मोंटेविडियो बेसिकली आपकी कैपिटल है उरुग्वे की, उरुग्वे, जो आपकी फर्स्ट जिसने फीफा वर्ल्ड कप जीता था ना, वो वाली कंट्री। और दोनों ही आपकी लैटिन अमेरिका आप बोल सकते हो, या फिर बोल लो साउथ अमेरिका जो है आपका कॉन्टिनेंट, उसमें आपकी यहाँ पे दोनों कंट्रीज आती है, ठीक है। दोनों ही आपकी फुटबॉल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस कंट्रीज है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ पे याद रख सकते हो, किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। और वैसे भी साउथ अमेरिका आपका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्टिनेंट में से भी एक है, जिसके क्वेश्चन ज़्यादातर आपसे पूछे भी जाते हैं। लैंडलॉक कंट्री आपको पता होना चाहिए उस कॉन्टिनेंट में कौन सी है, और कौन सी कंट्री किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रही है वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कंट्रीज वहाँ पे है नहीं एज सच। अफ्रीका में अगर आप कवर करने जाओगे तो ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा कंट्री देखने को मिलती है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी कंट्री किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रही है। तो आप यहाँ पे एटलीस्ट कम से कम आप यहाँ पे जो आपको साउथ अमेरिका दे रखा है वो आप यहाँ पे अच्छे से करके जाना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, भले एक पूछ रहे हैं या फिर दो पूछ रहे हैं, पर आपसे पूछे जा रहे हैं। फिर अगला आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि रिसेंटली आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार वर कनेक्टेड with mainland by submarine optical fiber cable, which one of the following islands were not connected initially। तो यहाँ आपसे ये बोल रहा है बेसिकली कि आपके जो आइलैंड्स हैं अंडमान एंड निकोबार के, इनको अभी यहाँ पे हाल फिलहाल में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल से यहाँ पे कनेक्ट किया गया था। 2020 का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो यही आपसे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा एक आइलैंड है जिनको पहले नहीं किया गया था, ठीक है, नॉट कनेक्टेड इनिशियली। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे शहीद आइलैंड।
और अब यहाँ पे पुराना क्वेश्चन बन गया तो ऐसा सच आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर आपको यहाँ पे ये चीज़ बस पता होना चाहिए, जो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपको जो दिया है यहाँ पे बहुत पुराना आपका क्वेश्चन, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, 2019 का क्वेश्चन है और डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है। उस टाइम पे यहाँ पे ये न्यूज़ में रहेंगे, इसलिए आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है कि झुमरी तलैया और आपका मानदार हिल्स ये आपके कौन से स्टेट में आते हैं। तो राइट आंसर आपका रहेगा यहाँ पे बिहार। डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, उस टाइम का न्यूज़ का क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज इज नॉट लोकेटेड ऑन अ रिवर बैंक। कौन सी इनमें से ऐसी इंडियन सिटी है जो किसी भी रिवर बैंक पे एसोसिएटेड नहीं है, यहाँ पे लोकेटेड नहीं है। तो इसमें अपना करेक्ट आंसर होने वाला आपका यहाँ पे भोपाल, सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे नॉट बताना था, मतलब जो यहाँ पे लोकेट नहीं करती है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, आपको दे रखा है भागलपुर। भागलपुर तो आपको यानी पहले ही बता रखा है आपका गंगा रिवर के बैंक पे है, ठीक है, तो ये तो आपका होना नहीं है। फिर आगरा जो है ये आपकी यमुना रिवर के बैंक पे है, ठीक है, तो ये भी आपकी यहाँ पे एक रिवर बैंक पे है। कानपुर आप देखोगे तो वापस से आपकी गंगा रिवर पे ही है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका बनने वाला है यहाँ पे भोपाल। तो भोपाल आपकी किसी भी बैंक पे नहीं है, कोई भी रिवर बैंक पे नहीं है, तो ये प्लीज़ यहाँ पे याद रख लेना, ठीक। फिर अगले पे चलते हैं। अगला आपको यहाँ पे पीक दे रखा है और आपको यहाँ पे हिल का नाम बताना है कि कौन से हिल का वो एक पीक है, ठीक है। तो दो लिस्ट आपको यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे पहला आपको जैसे नाम दे रखा है यहाँ पे अन्नाईमुड़ी। तो अन्नाईमुड़ी जो है बेसिकली ये आपका आता है अन्नामलाई में। तो ए का आपका हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4। तो आप यहाँ पे ए ऑप्शन और बी ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो। और हमने जब ए का 4 निकाल लिया तो आप देखो दोनों ऑप्शन में आपका डी का 3 है, मतलब आप यहाँ पे कर दो डी इधर, ठीक है। गुरु शिखर जो है आपका वो अरावली हिल्स का आपका यहाँ पे एक पीक है, ठीक है, पीक का नाम है। फिर उसके बाद देखो आपने पढ़ा होगा यहाँ पे जो डोडा बेटा है, जो आपको यहाँ पे बी ऑप्शन दे रखा है, ये आपकी नीलगिरी का यहाँ पे एक पीक का नाम होता है, तो यहाँ पे अपना हो जाएगा बी। और आपका यहाँ पे सी ऑप्शन बचा जो धूपगढ़ आपका सतपुरा का होता है, ये आपका एक पीक होती है। तो हमने यहाँ पे इसके बारे में पढ़ रखा है अपने स्टैटिक वाले पार्ट्स में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि ए का आपका हो जाएगा 4, फिर आपका बी का है यहाँ पे 1, ठीक है। ए का 4, बी का 1, तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। डी हमारा हो जाएगा यहाँ पे एलिमिनेट, और सी का आपका है यहाँ पे 2 सतपुरा वाला, और फिर डी आपका है यहाँ पे 3, ठीक है, जो आपका अरावरी है गुरु शिखर। तो ये आपके यहाँ पे सारे क्वेश्चन थे जो आपके यहाँ पे थोड़े मैप बेस्ड क्वेश्चन थे। हो सकता है आपके थोड़े क्वेश्चन और भी रहे हो, तो वो हम यहाँ पे जैसे अगर आपके जो भी टॉपिक्स आएंगे तो वो हम उनमें कवर कर लेंगे। वरना जितना भी आपका 99% आप ये बोल सकते हो मैप बेस्ड क्वेश्चन जो आपको पूछे गए हैं पिछले 6 साल में, वो हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर 2 वीडियो में अभी तक हमने यहाँ पे कवर किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक लास्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन सेपरेट्स ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी। तो ब्लैक सी और कैस्पियन सी को कौन से माउंटेन्स यहाँ पे अलग करते हैं, तो आपसे ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर अपना रहने वाला है यहाँ पे काउकेकस, ठीक है। तो ये हमने देखो पिछले में भी डिस्कस किया था, वैसे तो आपको यहाँ पे याद भी होगा। तो हमने यहाँ पे देखा था जो आपका यहाँ पे ब्लैक सी और कैस्पियन सी है, इसको सेपरेट कौन करते हैं, ये आपके करते हैं यहाँ पे कैस्कियस माउंटेन। ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा देखोगे अगर आप, तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि आपके ना ये जो माउंटेन्स है ये आपके कौन सी कंट्री में आपके यहाँ पे लोकेट करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे पिछले में डिस्कस किया था, हमने देखा था कि आपके यहाँ पे ये ऐसे माउंटेन्स है जो आपके आप बोल सकते हो इंटरसेक्शन के बीच में आपके देखने को मिलते हैं, एशिया और यूरोप के बीच में। और ये 3 कंट्रीज़ में आपके बेसिकली फैले हुए हैं। पहला आपका जैसे आ जाता है यहाँ पे रशिया, रशिया के बाद आपका यहाँ पे ये है जॉर्जिया, ठीक है, और जॉर्जिया के बाद आपका यहाँ पे आता है अज़रबैजान, ठीक है, अज़रबैजान। तो इन तीनों कंट्रीज़ में आपको यहाँ पे ये माउंटेन्स जो है ये आपको देखने को मिलते हैं, और ये आपके यहाँ पे सेपरेट करते हैं ब्लैक सी को कैस्पियन सी से, ठीक है। और जैसे मैं आपको पहले बताया था वोल्गा जो आपकी रिवर है जिस पे आपका कज़ान और आपका मॉस्को जो आपका सिचुएटेड है, लोकेटेड है, तो वो आपकी कैस्पियन सी में जाके मिलती है, ना कि आपके ब्लैक सी में। और ब्लैक सी में कौन कौन सी रिवर जाके मिलती है, जैसे आपके यहाँ पे हमने पढ़ी थी दानूबे रिवर थी, नाइपर रिवर थी, ये सब आपकी उसमें जाके मिलती है, हमने यहाँ पे सब देखा है, ठीक है। तो प्लीज़ यहाँ पे इन सबको ज़रूर याद रखना। आपसे किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जो हमने अभी तक डिस्कस भी किया है। और आपको बहुत सारे आपको इमेजेस वगैरह भी आपको मैंने इस पीपीटी में दे रखी है। तो जब आपको ये पीडीएफ मिलेगी तो आपको यहाँ पे ज़रूर उसको गो थ्रू कर लेना है, ठीक है। तो हमने इसी के साथ अपने यहाँ पे 2 पार्ट्स के अंदर जितने भी आपके यहाँ पे 99% आपके यहाँ पे जो मैप बेस्ड क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिए। जो भी आपका 1% भी अगर रह गया होगा तो हम यहाँ पे जो आपके बचे हुए पार्ट्स है ज्योग्राफी के, उनके अंदर हम उनको कवर कर लेंगे, तो आपको यहाँ पे उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी आपके और भी जो आपके छोटे मोटे आपके जो टॉपिक्स हैं
अब हम उनके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे आपका एटमॉस्फेयर वाला आपका यहाँ पे बचा है, ठीक है, अर्थक्वेक जैसे आपका है, रिवर वाला है, माउंटेन से रिलेटेड हो गया, मतलब जो भी आपके यहाँ पे अब टॉपिक्स हैं उनके ऊपर हम यहाँ पे करेंगे और कम से कम आपके लेक्चर्स के अंदर हम ज्योग्राफी को कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। और आपको जैसे पता है आपका अल्टरनेटिव डेज पे ही आपको वीडियो देखने को मिलेगा, तो आपको एक जो दिन बीच में रेस्ट मिल रहा है तो उसमें आप कंप्लीट रिवीजन कर लो उस टॉपिक का, और फिर नेक्स्ट डे जो आपको यहाँ पे वीडियो देखने को मिलेगा जिस भी टॉपिक के क्वेश्चन हम करेंगे उनको फिर आप यहाँ पे अपनी तरफ से आप सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। तो उससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस यहाँ पे आपका बूस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर देना वीडियो को, शेयर वीडियो को लाइक कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में है, आपको एकदम फ्री पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। और वैसे भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो हमने यहाँ पे कवर किया, आपको हर लगभग हर क्वेश्चन के बाद जो भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है, जो भी आपको यहाँ पे मैप बेस्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे आपका एक मैप भी यहाँ पे लगा रखा है पीडीएफ में, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे एट द एंड मोमेंट के लिए वहाँ पे रिवाइज करना ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।